द्वारदाम एक देसी गायों की नस्ल बचाने की मुहिम है। देसी गायें किन्हें कहा जाता है? जो निरोगी होगी हाँ। वही हमें निरोगी रखेगी। पाकिस्तान के जितने भी कंपटीशन जहाँ हो रहे हैं मिनिमम उनमें मेरी गाय का प्रोत्साहन दिया जाता है। गायों में अक्सर जानवर जो लोग पालते हैं उसमें ऐसी कौन कौन सी बीमारियां अक्सर आ जाती है जिनसे हम लोग अनजान रहते हैं? देसी गाय का दूध इतना मूल्यवान क्यों है? भारत में HF और जर्सी यहाँ तक कि भैंस वो भी A2 प्रोटीन देती है। क्या सच में गौमूत्र में मेडिसिनल वैल्यू होती है? स्किन प्रॉब्लम के लिए मैंने खुद प्रैक्टिकली किया है। हाँ, उसके लिए इफेक्ट डालता है। A2 घी नॉर्मल घी से कैसे अलग होता है? A2 घी के भ्रम से अपन निकल के अब पहले ये सोचें भी ये घी आ कहाँ से रहा है। भैंस के दूध में और गाय के दूध में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं? भैंस का दूध उनके लिए बना था जो मेरे दादाजी HF जर्सी ये चीजों से दूध थे। अच्छा, तो वो देसी गाय का घी 1 kg तक खा जाते थे। 1 kg? देसी गाय विलुप्त होने की कगार पर है। आने वाले समय में ये इतनी देसी गाय भी नहीं रहेंगी। आपने A2 घी के बारे में तो सुना ही होगा। A2 घी अक्सर बोलते हैं कि ये बहुत प्रीमियम घी होता है, देसी गाय का घी होता है, इसके हेल्थ बेनिफिट काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन क्या आप A2 घी की सच्चाई को जानते हैं? देसी गायें जिन्हें हम गौ माता कहते हैं, आखिर क्यों वो हमारे समाज से, हमारे देश से धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है? ऐसी कितनी ब्रीड होती है जिन्हें हम देसी गायें कहते हैं? गायें हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों हैं? और गाय का जो दूध होता है उसे अमृत क्यों कहा जाता है? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए है द्वारधाम के फाउंडर रफीत सिद्धू जी, जो कि देसी गायों के साथ एक फार्म चलाते हैं और देसी गाय को बचाने की एक मुहिम को भी आगे लेके चल रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे देसी गाय से जुड़े उन तमाम टॉपिक्स पर जो कि आप शायद नहीं जानते हैं। A2 घी क्या होता है, इसमें फ्रॉड कैसे होता है, गाय को माता क्यों कहा जाता है, गाय हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, और हमारे समाज से देसी गाय धीरे धीरे विलुप्त क्यों होती जा रही है, इनका हमारे समाज में आखिर इतना योगदान क्यों है। तो स्वागत करते हैं रफीत सिद्धू जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। द्वारधाम जब हम लोग बातें कर रहे थे तो आपने आपके फार्म के बारे में आपने बताया कि द्वारधाम है जहां पर आप देसी गाय के साथ में जो है उनके मिल्क प्रोडक्शन से लेके उनकी नस्ल वर्धन भी जो है आप करते हैं जी। तो थोड़ा आप अपने इस फार्म के बारे में बताइए क्या है? द्वारदाम एक देसी गायों की नस्ल बचाने की मुहिम है जी। द्वारदाम राठी गाय की नस्ल संवर्धन पर काम कर रहा है जी। और पुरातन खेती, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देता है। जी जी। ओके, तो इसमें ये जो हम लोग देसी गाय के बारे में बातें करते हैं ना कि जी, देसी गाय ये होती है, देसी गाय वो होती है, अक्सर हम जो देखते हैं कि जो सड़कों पर आजकल हम शहरों में भी बोलते हैं, लोग कहते हैं कि ये देसी गाय है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि देसी गाय किन्हें कहा जाता है? भारत में जितनी भी देसी गायों की नस्ल है जी, उनमें कोहान हम्प होता है ऊपर और उसके गल कंबल होता है नीचे और नेवल फ्लैप होता है, जो कि फॉरेन ब्रीड HF और जर्सी जिसे बोस्टर्स बोलते हैं उसमें ये नहीं पाया जाता। अच्छा। हाँ जी, दिखने में ये। और सिंपल भाषा में आपको बताऊं देसी गाय है क्या। हाँ। देसी गाय वो है जो हर वेदर में सुटेबल रहे, ज्यादा ठंड और गर्मी जी और हाई इम्यूनिटी वाली हो, जिसका दूध और घी हमारे लिए हेल्थी है। ओके। हाँ, क्योंकि जो निरोगी होगी वही हमें निरोगी रखेगी। ओके। हाँ जी। तो ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब अब देखते हैं कि देसी गाय हमारे देश में अभी आपको तो पता ही है कि धीरे धीरे जो है विलुप्त होती जा रही है, ठीक है? जी। तो के पीछे का रीजन क्या है, क्यों देसी गायें अब इतनी देखने को नहीं मिलती जितनी होनी चाहिए? क्योंकि नस्ल का कम होना देसी गाय का जी। क्योंकि भारत में देसी गाय की नस्ल को बढ़ावा नहीं मिला। अच्छा। हाँ, HF और जर्सी को ज्यादा बढ़ावा मिला है। ना ही जितनी प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें देसी गाय को इतना बढ़ावा मिला है। जैसे मैं राठी नस्ल पर संवर्धन कर रहा हूँ, इसके जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं ना के बराबर हैं। अच्छा, प्रतियोगिता होती है उनकी? हाँ, देसी गाय होती है, जैसे बताना। जैसे नस्ल एक अच्छी गाय जैसे है तो उसका होता है भी कौन सी गाय अच्छी है इनमें। अच्छा। राठी गाय की जैसे 10-20 गाय आ गई, 50 गाय आ गई, उनमें से एक गाय अच्छी निकाली जाती है। अच्छा। ना किसी एंथेटिक तौर पर वहां पे कहीं पे मिल्किंग होती है इनकी, जहाँ मतलब प्रदर्शनी होती है। अच्छा, समझ गया मैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके। भारत में आप ये ज्यादातर कंपटीशन देखोगे वहां पे HF और जर्सी के ज्यादा प्रतियोगिताएं होती हैं। अच्छा। हाँ, देसी की नहीं होती। देसी की नहीं होती। हाँ। देसी गायें वैसे कितनी तरह की होती है? देसी गाय एक्चुअली भारत में डिवाइडेशन के टाइम 150 के करीब देसी गाय की ब्रीड थी, जो आज 30 के करीब रह गई है। 150 के मतलब उनकी ब्रीड थी अलग अलग? हाँ, डिवाइडेशन के टाइम। अच्छा। आज सिर्फ 30 के करीब रह गई है। कौन कौन सी, आप कुछ नाम बता सकते हैं? जैसे थारपारकर, साहिवाल
और बिलाही होगी। जैसे बिलाही के बारे में आपको बताऊं, जी। बिलाही यमुनानगर चंडीगढ़ के नियर की एक ब्रीड है ये। अच्छा। ये विलुप्त होने की कगार पर है बिल्कुल। अच्छा। हाँ, क्यों? ये सैकड़ों की तादाद पे रहेगी, अराउंड ये 300 या 400 के करीब, मैंने जितना रिसर्च किया इतनी मेरे को पाएगी ये। अच्छा। हाँ। ओके। और उसके अलावा कौन सी ब्रीड है? दूध में है जैसे गिर, हाँ। साहिवाल, हाँ। थारपारकर और राठी। ओके। हाँ जी। आपके पास, आपके फार्म में कौन कौन सी गाय हैं? मेरे फार्म पे राठी गाय है जी। सारी राठी गाय? हाँ, मैं राठी गाय का नस्ल संवर्धन का काम कर रहा हूँ, और भारत का पहला ऐसा फार्म है जो जेनेटिकली प्योर राठी गाय जिस फार्म पे है। अच्छा, जेनेटिकली का मतलब क्या है? क्या आज मतलब जो जिसकी देसी, कोई भी वंशावली में एचएफ या जर्सी या अदर ब्रीड का क्रॉस नहीं है। अच्छा। प्योर देसी गाय है वो गाय है, ना कि दिखने वाली देसी गाय। मेरे पास फार्म पे ऐसी ऐसी गाय हैं जो 30 साल 25 साल की देसी गाय हैं, जिनका नाम मात्र इंजेक्शन या कोई वैक्सीनेशन हुई हो। ओके। हाँ जी। तो अक्सर जो हम लोग जब शहरों के नजदीक हम ज्यादा देखते हैं जो देसी गाय है दिखने में, एक्चुअली वो क्रॉस ब्रीड जहाँ प्रॉपर उसकी वंशावली नहीं होती। ओके। उनका लाइफ स्पैन इंस्टॉल फीडिंग के द्वारा लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट रह गया। 10 से 12 साल उनकी एज रह गई है। वैसे कितनी होनी चाहिए? कम से कम 20 साल तो होनी चाहिए। 20 साल। मेरे फार्म पे मैंने 30 साल की मेरे पास गाय हैं जिनको आज तक नाम मात्र इंजेक्शन कोई भी यूज ही नहीं हुआ। ओके। हाँ। ये जो हम अक्सर देखते रहते हैं गाँव में या फिर बाजारों में, जो गायें एकदम प्योर वाइट जो होती है ना, गायों को चलती है, ठीक है, इस तरह गायें होती है जी। और ये सब देसी गायें हैं नहीं, जो अक्सर हम बाजार में घूमते हैं। एक्चुअली जब सफेद क्रांति आई तो एचएफ और जर्सी का भारत में आना हुआ, तो क्योंकि भारत की गाय में दूध कम था और एचएफ और जर्सी में दूध ज्यादा था, तो भारत में गुणवत्ता की कम और क्वांटिटी का ज्यादा मायने रखा जाता है। जी जी जी। तो लोगों ने उस तरफ फोकस किया, तो वो बड़ी देसी गाय के साथ क्रॉस हुई। तो ज्यादातर हम रोडों पे देखते हैं तो वो क्रॉस ब्रीड ही है। अच्छा। प्योर ब्रीड नहीं है। प्योर ब्रीड नहीं है। हाँ, जो भी प्योर ब्रीड होगी कभी वो रोडों पे नहीं घूमेगी। मेरे फार्म पे जो नस्ल संवर्धन द्वारा मेरे फार्म पे जो बछड़े हैं जी या गाय हैं, मेरे पास 3-3 साल की वेटिंग है बछड़े लेने के लिए। अच्छा। नहीं, हाँ, जिनकी लाखों में पैसे अदा करने के लिए लोग तैयार हैं। अच्छा। नहीं, आप रोडों पे भी देख रहे हैं। हाँ जी। और मेरी जो गाय फार्म की गाय आपको बताऊं जी, ये पाकिस्तान के जितने भी कंपटीशन जहाँ हो रहे हैं, मिनिमम उनमें मेरी गाय का प्रोत्साहन दिया जाता है। अच्छा। मेरी गाय की फोटो यूज, ये जैसे ये मेरी गाय है जी जी द्वारदाम की, ये जी। ये मस्तानी इसका नाम है और इसका नाम मुर्गाई है। ओके। इनकी फोटो वहां पे लगी हुई है। ओके। हाँ जी। राइट। तो फिर ऐसा क्या मतलब हो गया है कि जो देसी गायें हैं, देसी गायें धीरे धीरे इनके विलुप्त होने के पीछे का जो रीजन अक्सर लोग मतलब मान रहे हैं, वो क्या है और आप उसको किस तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं? एक्चुअली देसी गाय खत्म इस वजह से हो रही है क्योंकि लोगों को सस्ता दूध चाहिए पहले। हाँ। तो सस्ता दूध, ज्यादा दूध देगी एचएफ और जर्सी। अच्छा। हाँ, तो देसी गाय कम दूध देगी। और ये जैसे एचएफ को हम जर्सी को रखते हैं, वो कैसे भी उनको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, बंद शेड में या बांध के रख सकते हैं। देसी गाय ऐसे नहीं रहेगी। अच्छा। क्योंकि इसमें फीलिंग्स, देसी गाय का ही किसको जाता है जिसमें फीलिंग हो, हाई इम्यूनिटी हो, उसका ही फायदा ना। इसमें फीलिंग ही बहुत ज्यादा थी देसी गाय में, समझदार थी, बच्चे प्रति प्रेम भावना, ये चीजें ज्यादा थी। तो डेयरी में ये चीजें कहीं सुटेबल नहीं थी। ओके। हाँ। राइट। आप किस तरीके से रखते हैं अपने फार्म में जो राठी गाय हाँ है, जी। कैसे रखते हैं? क्या वहाँ का मतलब एक फंक्शनल प्रोसेसर क्या है वहाँ का? कैसे रहती है, क्या खाती है, क्या पीती है, क्या यूज करते हैं आप खाने पीने में? एक्चुअली मेरे हिसाब से मैं कहने में गलत नहीं होगा, इंडिया का शायद पहले फार्मों में होगा जो ग्रास फेड करता है। ग्रास फेड क्या होता है बताइए? मैं ज्यादा गाय की दूध बढ़ाने से मैं दूध की गुणवत्ता बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। ओके। ये क्यों? मैं गाय को पेड़ों के पत्ते देता हूँ। अच्छा। लीफ देता हूँ क्योंकि उनमें पेड़ों की जड़ें ज्यादा गहराई तक होती हैं। अच्छा। और उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है। ओके। हाँ, जब मेरी ताजा गाय बेएगी तो मैं उनको दूंगा, क्योंकि उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू, जो उनकी कमियां आई हैं वो उनकी पूरी हो जाए ब्याने के बाद। ओके। हाँ जी। ओके। और क्या खुली रहती हैं, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहती हैं। और ज्यादातर मैं दोहन करता हूँ। दोहन मतलब? मैं 2 थन निकालता हूँ, 2 थन बच्चे को पिलाता हूँ, क्योंकि बच्चे का विकास भी अच्छी से हो। और जो गाय की ममता है, वो ममता प्रेम भाव है, वो अपने बच्चे प्रति रहे, जो हमारे दूध में भी आएगा। ओके। ज्यादा अपन देखते हैं अभी शहरों में नजदीक ज्यादा देखते हैं गाय स्ट्रेस में रहती है, बंधी रहती है, एक जगह पे रहती है, वो उसको मैं दूध भी नहीं मानता।
अच्छा हाँ, वो एक सफेद पानी है। स्ट्रेस में रहेगी तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगी, तभी हम स्ट्रेस में हैं। अच्छा, ये भी एक कारण है। हाँ जी, बहुत बड़ा कारण है ये। अच्छा, ओके। हाँ जी। और क्या क्या, जैसे लोग अक्सर गाय को रखते हैं, क्या क्या वो गलतियां करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, जिससे कि उसका इम्पैक्ट उसके दूध पे पड़ता है, उसके बच्चे पे पड़ता है, उसकी पहले हेल्थ पे पड़ता है? सबसे बड़ा कारण ये है, देसी गाय का अगर गौ पालन कर रहे हैं जी। तो उसकी वंशावली, उसका माँ और बाप कैसे थे, उसकी कैसी वंशावली थी, और वो कोई गाय डिजीज फ्री तो है, कोई बीमारियां तो नहीं जो गाय के दूध से, जैसे ब्रूसिलोसिस होगी, टीबी होगी, जो गाय के दूध से दोबारा ह्यूमन में आ जाती है। अच्छा, जी। ओके। टीबी भी फैल सकता है गाय के हाँ, दूध टीबी से? भी फैल सकता है, ब्रूसिलोसिस भी फैल सकता है। ओके। ये डिजीज चाहे आप किसी कोई भी फार्म है ये चीजें फोकस नहीं करता। ओके। ओके। ये जरूरी है, जो ब्रीड नस्ल संवर्धन पे काम कर रहे हैं वो इस चीज को ध्यान में लेकर चलते हैं। ओके। हाँ जी। तो थोड़ा इसके बारे में, क्रॉस फीडिंग के बारे में बातें करते हैं, ठीक है? जी। क्रॉस फीडिंग कैसे करानी चाहिए? मतलब जैसे अब हम क्या करते हैं, अक्सर गांव में भी लोग देखते हैं कि जी। जैसे किसी गाय को फीड कराना है, मतलब ठीक जी, है, जी, जी। फीड कराना है, तो एक बुल ले आते हैं और करा देते जी। हैं। वो बुल किस नस्ल का है कोई नहीं जानता, कुछ भी है, बस हाँ ले आए और करा दिया। आप किस तरीके से अपनी गाय को जो है वो कराते हैं, फीड कराते हैं? ये सबसे एक बड़ा कारण है अच्छा। गाय के बिगड़ने का। अच्छा, जी। कैसे? अगर गाय जिस ब्रीड की है जी। उसी ब्रीड का बुल हो, हाँ। और बुल हो वो उसमें उत्तम प्योरिटी हो, अच्छा। उससे बढ़कर हो, उसकी माँ बाप कैसे हैं, बुल की ये देखना जरूरी है। उसकी माँ का लाइफ पीरियड कितना है, कितने साल जी, और उसके दूध में कितनी मेडिसिन वैल्यू है, कितनी गुणवत्ता है उसके दूध में, और उसमें कितना प्रेम भाव है। अच्छा। वो ही उसका बछड़ा हम चूज करके उसके हम अपने हर्ड में उसको छोड़ते हैं, जो कि उसके बच्चों में वो गुण आए। अच्छा। हाँ जी। ओके। हम और बुल जो है हम माँ और बहन और बेटी पे कभी यूज नहीं करते। अच्छा। हाँ, इससे इन ब्रीडिंग हो जाती है। वही जैसे हम लोग आपसे गोत्र में बोलते हैं, हमारे गोत्र में शादी नहीं करते। हाँ, इसमें हमारे ये देखते हैं लो इम्यूनिटी वाले बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। अच्छा, अगर माँ बहन और बेटी पे उस बुल बिल को यूज किया, हाँ, तो जो बछड़ा पैदा होगा या बछड़ी जो भी होगा, हाँ, वो लो इम्यूनिटी वाला होगा। अच्छा। हाँ, अपने को अलग वंशावली वाला बुल यूज करना पड़ेगा। मेरे फार्म पे ऐसे 27 बुल है। अच्छा, जी, अलग अलग वंशावली के। ओके। जैसे मेरे पास 14 गोत्र की मेरे पास गाय हैं, राठी गाय हैं। अच्छा, उसके भी गोत्र है? गोत्र है, हाँ जी, हर एक की अपनी अपनी गोत्र है, उसका अलग अलग नेचर है, अपना स्वभाव है। कैसे कैसे थोड़ा बताना, गोत्र कुछ दो चार नाम आपके याद हो? जैसे जलूका, गोपेरा, सादेका, मामे का, ये एक्चुअली कबीले थे, मुस्लिम कबीले थे जी, जो गौ पालन करते थे जी। तो उन कबीलों से इनका नाम है। एक्चुअली मैं बताऊं, राठी गाय को बचाने में सबसे बड़ा अपन सहयोग माने तो मुस्लिम भाइयों का है। अच्छा। हाँ, उन्होंने गाय का राठी गाय बचाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया, नहीं आज के टाइम लुप्त हो जाती। हमारे हिंदू भाइयों का भी है, जाट फैमिलियां जो पाल रही हैं, पर मुस्लिम भाइयों ने भी इस चीज में बहुत बड़ा अपना योगदान अदा किया। राठी गाय, जो देसी गाय है। आज के टाइम में ये कि जैसे पाकिस्तान में इस राठी को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। किसके? चोलिस्तानी ब्रीड के नाम से। हाँ जी। ओके। और वहाँ पे सही वहाँ की देसी नेटिव ब्रीड है, उनका भी ये मानना है भी जो नेटिव ब्रीड है वह यहाँ की, अच्छा, अपने एशिया की, इस क्लाइमेट की, इसका कोई भी मुकाबला नहीं। एचएफ जर्सी कभी भी नहीं इसको पहुंच पाएंगी, क्योंकि ये हेल्थी है, ये स्ट्रॉन्ग बहुत है। अच्छा। हाँ, एचएफ इसके साथ जैसे रहेगी तो एक दिन भी नहीं टिक पाएगी। इसको इंस्टॉल फीडिंग और डाइजेस्ट के लिए और मिल्क बढ़ाने के लिए और इसकी हेल्थ मेंटेन कर रखने के लिए इसको फार्मेसी ट्रीटमेंट पे रहना ही पड़ता है। अच्छा। हाँ, ज्यादातर सिटी के नजदीक अपन देखें तो भैंसों के फार्म या दूसरे फार्मों पे भी ये होता है। मैंने देखा है। गायों के आप ये देखोगे इंजेक्शन जो लगते हैं, आप कहते हैं दूध उतारने वाला इंजेक्शन, आपने देखा है इंजेक्शन या स्टॉल फीडिंग करते वहां पे गायों पे बच्चे नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे? वो हार्मोन इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो उनको शूट ही नहीं करते, वो डेथ हो जाती है उनकी, बच्चों की। हाँ। अच्छा। हाँ, गायों में अक्सर या जानवर जो लोग पालते हैं उसमें ऐसी कौन कौन सी बीमारियां अक्सर आ जाती है जिनसे हम लोग अनजान रहते हैं? जीवों में, दूध वाले जितने भी जीव हैं जी, उनमें ब्रूसिलोसिस, टीबी, जैसे वातावरण चेंज हो रहा है तो उनमें भी बीमारियां आ रही हैं। ये चीज नहीं उनमें बीमारियां नहीं आ रही। जैसे हमारे में दिक्कतें हैं, जैसे हमें क्लाइमेट चाहिए वैसे ही गायों को उनको भी चाहिए। उनमें जैसे ब्रूसिलोसिस, टीबी होता है, वो जेनेटिकली आगे जनरेशन में भी कन्वर्ट होगा।
माँ में आएगा, बेटी में आएगा। लो इम्यूनिटी की है, जल्दी बीमार पड़ती है, कमजोर है, तो उसके बच्चों में भी वो आएगा ही आएगा, वो हमारे दूध में आएगा। जैसे मैं नॉर्मल बताऊं, हम ऑर्गेनिक पे भी रिसर्च कर रहे हैं, तो जो जमीन में कमी है वो आप में भी कमी होगी, क्योंकि आप अनाज खा रहे हो उस खेत का, तो आप में भी कमी होगी। जैसे फास्फोरस होगी, वो आपके बॉडी में कमी दिखेगी, कोई भी चीज है जो। अच्छा। हाँ, जो गाय देगी, जो कमजोर गाय है तो वो आपको कमजोर ही रखेगी। हाँ, और आप ये चीज बताऊं, हमारे फार्म पे अगर गाय कोई बीमार हो जाती है, हम नॉर्मल पुरानी वैदिक पद्धति जो, हम देसी जड़ी बूटियों से कोशिश करते हैं भी उससे गाय ठीक हो जाए। अच्छा। अगर नहीं होती तो बाय चांस तो हम उसका अलग विंडो पीरियड रखते हैं 10 से 20 दिन का। ये क्या होता है? जो उसको उसका दूध या कुछ भी यूज नहीं करते, उसको दूसरी गायों से अलग रखते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये जरूरी भी है। नस्ल संवर्धन के लिए चीजें ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हम फार्म पे अनदर आदमी का अलाउ नहीं करते, और हम भी फार्म पे जाते हैं तो खुद सैनिटाइज होके जाते हैं। भी बाहर के कपड़े तो नहा के जाएंगे, क्योंकि गायों में कोई बैक्टीरिया वायरस बाहर का या उनमें जी 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 इंट्रोड्यूस ना हो। और यहाँ मैं आपको ये बताऊं, ज्यादातर इंजेक्शन यूज करते हैं, मैं वैक्सीनेशन भी फार्म पे नहीं करता। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो मैं देखा है, मैंने कई गायों का ना, जैसे 3-4 जनरेशन, जैसे भी गाय मैंने बाहर से भी कोई गाय लेके आया ब्रीडिंग के लिए, वो वहां पे ट्रीटमेंट पे रही, मेरे पास उसका बच्चा आया, उसकी जनरेशन आई, तो वो ट्रीटमेंट यूज मांग रही थी, उस क्लाइमेट में सूट नहीं थी। तो ये देखो, आप ये मानो कि जो उसमें कमियां हैं वो ट्रीटमेंट पे रही है, तो उनको बच्चों को भी ये जरूरी है ट्रीटमेंट। ओके। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे कि अभी हम फीडिंग की बात कर रहे थे, तो अक्सर क्या करते हैं, कुछ मैंने भी बहुत लोगों को देखा है कि बुल से ना करा के, हाँ जी, एक नाइट्रोजन का एक वो होता है ना, सिलेंडर, हाँ, सिलेंडर सा होता है, उसमें से निकाल के, और वो आई थिंक वो बीज होता है ना, बीज, हाँ, कृत्रिम गर्भधारण, कृत्रिम, हाँ, आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी जो होती है, हाँ जी, वो कर देते हैं जी। वो कितनी सही है? और क्या जो देसी गाय में अगर ऐसा किया जाए तो क्या उसकी जो गुणवत्ता है, उसके दूध की, उसके घी की है, या उसकी खुद की हेल्थ की, जी जी, उसमें कुछ प्रभाव पड़ता है? एक्चुअली जो प्राकृतिक चीज है, हाँ, तो प्राकृति रहे उसकी जैसी कोई मूल्यवान नहीं है। ओके। जो प्राकृति रहे उसकी कोई रीस नहीं है। अगर एक कृत्रिम गर्भधारण तहाँ तक सहमत है जब कोई एक आधी गाय है उस नस्ल की, वो बुल नहीं यूज कर सकता, पर अगर जैसे नेचुरल में रहे तो उसका मुकाबला कोई नहीं है। ओके। हाँ, तो क्योंकि जैसे आर्टिफिशियल अपन कृत्रिम गर्भधारण करते हैं, जैसे गायों में मतलब ही करते हैं, तो बीमारियां वगैरह, लो इम्यूनिटी, ये चीजें होती हैं, क्योंकि बच्चे भी इफेक्ट पड़ता है। अच्छा। हाँ, आगे वाली जनरेशन का भी इफेक्ट पड़ता है इससे। ओके। हाँ जी। और क्या देखा आपने, बहुत रिसर्च किया, जैसे हम बातें कर रहे थे देसी गाय को लेकर के, और क्या आपने इसमें पाया कि क्यों खास है? इसके अलावा, और जितनी सर हमने बातें की है उसके अलावा और क्या चीज है जो गाय को खास बनाती है, खासकर देसी गाय को? हाँ, देसी गाय हमारे वातावरण में बिल्कुल भी, मेरे फार्म पे यकीन मानो, गर्मी और सर्दी में कभी भी बीमार नहीं पड़ी। अच्छा। हाँ, और ये हमारा साथ इतने टाइम से सरवाइव करती आ रही है, पुरातन समयों से। मेरे पास काफी पुराना डाटा पड़ा है राठी का, जो कलेक्शन किया मैंने, कैसे सरवाइव की। आप यकीन मानो, राठी ऐसी गाय है जो डेजर्ट में रहकर इतनी स्ट्रॉन्ग, सर्दी गर्मी, उसमें वो सहन करके फिर भी दूध दे रही है। अच्छा। कितनी स्ट्रॉन्ग होगी वो, उसका दूध पियेंगे तो हम ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। हाँ। ओके। एचएफ एक दिन भी वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगी। ओके। आपको भी मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी फार्म पे आप प्रैक्टिकली यूज करके देखें, देसी गाय और एचएफ का पाल कर दे, एचएफ और जर्सी, या इनमें से और एक देसी गाय, दोनों पाल कर देखें, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। ओके। देसी गाय नेचुरल एनवायरनमेंट में सूट कर जाएगी, रह जाएगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, पर एचएफ नहीं करेगी। ओके। उसको ट्रीटमेंट, उसको डाइजेस्ट सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए उसको फार्मेसी दवाइयाँ वगैरह यूज करनी पड़ेंगी। ओके जी। थोड़ा मिल्क के बारे में बात करते हैं। हाँ जी। कि देसी गाय का दूध जो है अमृत होता है, मूल्यवान होता है। हाँ जी। क्या है, आप तो पालते हैं, आपको तो सबसे ज्यादा पता होगा, देसी गाय का दूध इतना मूल्यवान क्यों है? एक्चुअली मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई जी। मूल्यवान क्यों है जी। जो हेल्थी होगी तो हमें हेल्थी देगी। अच्छा। ओके। क्योंकि देसी गाय ना कभी बीमार पड़े, हाँ, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाली है जी। अगर वो ओपन ग्रेजिंग करती है जी। तो ओपन ग्रेजिंग, ये क्या होता है? खुले में गोचरण करती अच्छा, है। ओके। क्योंकि वो अपनी मर्जी के अनुसार क्या खाना है, अच्छा लग रहा है वो खाएगी। जी जी जी। वो स्ट्रेस फ्री रहेगी, जी। खुशी से खाएगी अपना। तो उससे जो घी उत्पन्न होगा वो अमृत के समान होगा।
अच्छा। हाँ, शहरों में ये चीज पॉसिबल नहीं है ओपन ग्रेजिंग। क्यों नहीं पॉसिबल? एक गाय 5 गाय को 1 एकड़ चाहिए जमीन ग्रेजिंग के लिए। अच्छा। हाँ जमीन है नहीं यहाँ पे। हाँ, ज्यादातर फिर वो क्या हाइब्रिड सीड्स हैं। हाइब्रिड सीड्स कभी भी सफिशिएंट नहीं है। हाइब्रिड सीड मतलब जो घास के सीड्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कोई भी सीड्स है, ज्यादा जीएम सीड हो चुकी हैं, हाइब्रिड सीड्स हो चुकी हैं। अच्छा। नेचुरल जो सीड्स है, प्राकृतिक जो सीड्स है हमारे पुरातन हाँ नेचुरल सीड्स, हाँ हाँ। वो सही है। अगर वो खाएगी, उससे घी आएगा तो अमूल्य होगा, अमृत होगा एक तरह का। अच्छा। हमारे फार्म पे एक्चुअली ये बताऊं, हम बीज भी हमारे पास ऐसे पुरातन बीज पड़े, ऑर्गेनिक बीज। हाँ, मैं यही सवाल पूछने वाला था कि आप क्या खिलाते हैं अपने फार्म पे? मैं मेरे फार्म पे, हाँ। मेरे फार्म में उगी हुई जो भी जैसे दालें हैं, अनाज हैं, वो ही देता हूँ। ज्यादा मैं ग्रेजिंग पे रखता हूँ उनको। ओके, खुद ही अपने चरे? हाँ, खुद ही चरे, ओके। अपनी इच्छा अनुसार जो अच्छा लगे वो खाएं। और मैं हाइब्रिड कुछ भी नहीं देता उनको। अच्छा। हाँ। अच्छा, चलो, आपके पास तो एक अच्छा क्या है, इन्वायरमेंट है, और आपके पास एक अच्छी जगह है जहाँ पे वो खुद ही आसपास जाकर चर सकती है। ठीक है जी। अक्सर क्या होता है कि गायें एक जगह उसको रखा, बांध दिया खूंटे से जी। और वहां पे उसको घास वास जो भी डालना है, खलबल जोड़ डाल के छोड़ दिया। ठीक है जी। फिर उसका दूध निकाला, घी बनाया, खाया। क्या ऐसी गाय के दूध में पोषक तत्व तो कम होंगे या उसी के बराबर होंगे जो खुद जाके चर रही है? उसका सर दिन रात का डिफरेंस रहेगा। अच्छा। जो बंधी गाय है वो स्ट्रेस में रहेगी, और एक उसको अपनी मनपसंद का नहीं मिल रहा। आदमी ने जो उसको न्यूट्रिशन वैल्यू दे दी, वही हमारे दूध में आएगी। एक्चुअली दिन रात का फर्क मिलेगा आपको। वो मैं दूध मानते नहीं एक्चुअली। वो सफेद पानी है। अच्छा। वो ना आपकी हेल्थ के लिए सही है, सफिशिएंट नहीं मानता मैं उसको। अच्छा। हाँ जी। किसी भी, मैं कहता हूँ भी, जो ट्रायल प्रैक्टिकल जिसको इस चीज का खेद है, हाँ। भी ऐसा नहीं होता, वो कृपया करके मेरे फार्म पे आए। मैं आपको 10 दिन गाय बांध के दिखा दूंगा, आपको दिन रात का डिफरेंस पता लग जाएगा। अच्छा। हाँ, ओके। खुद ही उसको भी समझ आ जाएगी भी बांधी वाली और दूसरी गाय का क्या डिफरेंस है। क्योंकि अनस्टॉल फीडिंग है, क्योंकि बंधी है, उसका डाइजेस्ट सिस्टम भी खराब होगा, उसकी हेल्थ भी परफेक्ट नहीं रहेगी, उसका लाइफ फीड भी कम रहेगा, उसके बच्चे की कोई हेल्थ नहीं रहेगी, उसको मेडिसिन ट्रीट, स्ट्रेस में रहेगी तो उसको हार्मोन्स देने ही पड़ेंगे, सफिशिएंट है। ओके। तो फिर वो दूध नहीं रहेगा, सफेद पानी बन जाएगा। उसके अलावा जो गाय को अक्सर बांध के रखा जाता है, ठीक है, और क्या क्या उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं? जैसे बांध के रखा जाता है, फिर उसको इंस्टॉल फीडिंग, केमिकल या साइलेज वगैरह ये दिए जाते हैं। उससे एफ्लाटॉक्सिन रिलीज होता है, जो कैंसर कारक बनता है। जो एफ्लाटॉक्सिन, हाँ जी, एक हार्मोन होता है? हाँ जी। अच्छा। ये कैंसर कारक बनता है। अच्छा। हाँ, ये इंस्टॉल फीडिंग उससे इनसे आता है। अच्छा। हाँ, जो ओपन ग्रेजिंग खुले में गाय रहेगी, हाँ। वो CLA रिलीज करती है। अच्छा। दूध में आएगा उसके, जो कैंसर मुक्त करती है। अच्छा, मतलब उससे कैंसर नहीं होगा? कैंसर नहीं होता उससे। ओके। हाँ जी। तो जो बंधी हुई गाय होगी, उसके दूध में जो पिएगा, उसमें जो एलिमेंट है, उससे कैंसर कोज हो सकता है। लेकिन जो खुले में चरती है जी, और स्ट्रेस फ्री रहती है, उसमें जो CLA रिलीज होता है, जो कि एक एंटी कैंसर एलिमेंट है, जो कि आपको कैंसर नहीं होने देता जी। तो ये तो बहुत बड़ा बिगेस्ट जो है वो डिफरेंस है इन दोनों में। हाँ जी। ओके। थोड़ा सा मतलब इनके दूध के बारे में बात करते हैं। A2 मिल्क, अक्सर हम बातें करते हैं कि A2 घी आया है, A2 मिल्क आया है जी। और इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पे बहुत सारा A2 घी के बारे में, A2 मिल्क के बारे में बातें होती है। ठीक है जी। थोड़ा A2 के बारे में बताइए। A2 है क्या? A2 घी क्या होता है? A2 मिल्क क्या होता है? ये क्यों इतना ज्यादा जरूरी होता है? इस पे क्यों इतनी बड़ी बड़ी ब्रांडिंग होती है कि इसे खाओगे तो आप दारा सिंह बन जाओगे? भारत में HF और जर्सी, यहाँ तक कि भैंस, वो भी A2 प्रोटीन देती है। अच्छा। हाँ। ओके। ये आपको सिंपल वे में समझाऊं जी, बताइए। तो ये हेल्थी जो HF है, हाँ। उसके लाइफ पीरियड इतना लंबा नहीं है। अच्छा। बहुत शॉर्ट है। ओके। हाँ, और अपने क्लाइमेट के लिए वो सूटेबल भी नहीं है। ओके। हाँ, ना ठंड और सर्दी उसको सूटेबल नहीं है। ओके। जल्दी बीमार पड़ जाती है, ना तो उसका लाइफ पीरियड है। तो देसी गाय इससे डबल लाइफ है उसकी, 30 ईयर के करीब चली जाती है वो, बीमार नहीं पड़ती। जी। ओके। A1 और A2 दूध जी, ये एक बीटा कैसिन प्रोटीन है। जी। हाँ, और A2 एक अमीनो एसिड की एक श्रृंखला है। जी, जी। जिसमें सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है, 67 अमीनो एसिड्स की श्रृंखला में, जी, जी। उसमें हस्टडीन है A1 में, ओके। और A2 में प्रोलिन है, ओके। जो अपने डाइजेस्ट के लिए, हेल्थ के लिए सफिशिएंट है। ओके। और A1 डाइजेस्ट नहीं होता। डेविल इन मिल्क में ये बताया गया था, जी। बुक आई थी, जी। उसमें ये बताया गया था इससे, A1 दूध से, जी। इसमें मधुमेह, रेक और डाइजेस्ट सिस्टम की कई प्रॉब्लमें हो सकती हैं। ये 93 में रिसर्च हुई थी। जी। ओके।
और क्या हो सकता है, क्यों फिर इतना मतलब इसको देखा जाए तो जब हम इसके रेट के प्राइस के बारे में जानते हैं तो बहुत महंगा महंगा बिकता है ये। हाँ जी। तो इतना महंगा ये सच में इतना महंगा होता है या फिर ये सिर्फ एक ब्रांडिंग है? नहीं, देसी गाय का घी एक्चुअली महंगा ही होगा। अच्छा। क्यों? अगर आप इंस्टॉल फीडिंग करते हैं तो वो आपको 10 kg में भी घी 1 kg घी निकल जाएगा। अगर आप प्राकृतिक तरीके से सोचें कि नेचुरल तरीके से चाहिए तो वो आपको 30 से 35 लीटर kg दूध में से 1 kg घी देंगी। ओके। हाँ जी, तो उसका प्राइस आप ही अपने हिसाब से देख लें कितना पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी। ओके। तो ये A2 घी के बारे में अक्सर जो बोला जाता है कि आपकी इसको जब आप खाओगे तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, आपको जो है ये क्या बोलते हैं, आपको स्किन संबंधी समस्या नहीं होगी, डाइजेशन आपका ठीक होगा। ये बेटर उसमें अच्छा काम करता है, सच में अच्छा काम करता है? हाँ जी। A2 एक्चुअली घी है। हाँ। ठीक है, एक तो गाय आप इंस्टॉल फीडिंग है ये करके घी निकाल रहे हैं, एक नेचुरल प्रोसेस से निकाल रहे हैं। हाँ हाँ। तो उसका डिफरेंस रहेगा हेल्थ के लिए भी और गाय के लिए भी। तो सिद्धू जी एक बात बताइए कि जो बाजार में जो घी मिलता है जी, ठीक है, वो कहीं कहीं मतलब घंटे तक आराम से रहता है, जो दूध मिलता है वो भी कई कई दिन तक अगर आप रखें 3-4 दिन तक आराम से रह लेता है। जी जी। लेकिन जो प्योर मिल्क होता है वो कहते हैं कि वो जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्या होता है जो बाजार का घी या मिल्क होता है उसमें क्या चीज़ ऐसी वो लोग मिलाते हैं जिससे कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है? तो क्या उसकी जो क्वालिटी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है? एक्चुअली आप ये समझें जैसे हमारे घर में हम दूध निकालते हैं जी। तो वो 2-3 घंटे में खराब होने लग जाता है। और जो आपके पास दूध आ रहा है गांव से आ रहा है वो कलेक्शन सेंटर पे जा रहा है पहले, फिर बाद में शहर में आ रहा है, फिर वहां से पैक होके या कैसे भी फिर आपके पास आ रहा है, उसका प्रोसीजर 18 घंटे का हो जाता है। तो उसमें ऐसे प्रिजर्व रखने के लिए फर्मेंटेशन ना हो ऐसा कुछ मिला होगा। अभी हम लोग आपके फार्म के बारे में बातें कर रहे थे कि आपने बोला कि मेरे यहाँ पे सिर्फ राठी गाय हैं, ठीक है, और कोई सी नस्ल नहीं है, बल्कि आपने बहुत सही नस्ल के नाम भी मुझे गिनवाए। जी। तो आपने राठी ही क्यों चुना? इसके अलावा कोई और नस्ल की गाय क्यों नहीं रखी आपने? एक्चुअली राठी मेरे इस क्षेत्र की गाय है। अच्छा। हाँ, और ये हर एक वातावरण में सुटेबल है, इंडिया के हर एक वातावरण में। अच्छा। और इसका FCR रेशो भी बहुत अच्छा है, FCR फूड कन्वर्सेशन रेशो। अच्छा। हाँ जी, इसकी खास बात ये है ये माइग्रेन बहुत ज़्यादा करती है। जैसे बीकानेर से जैसे हर्ड्स हैं कई ट्रैवल बहुत करती है बीकानेर से चरवाने के लिए, उनको घास चराने के लिए वो अमृतसर तक माइग्रेन करती हैं वो। जी, इतनी इंडिया की पहली ब्रीड होगी जितना माइग्रेन करती होगी। अच्छा। हाँ जी। और इनके अगर इनको रहने के लिए जो वहाँ पे किसानों के पास है तो वो खुले में रहती हैं गर्मी और सर्दी, ना उनको कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से रहती हैं। अच्छा। मेरे को लगा इसके मुकाबले की कोई ब्रीड नहीं है। अच्छा। हाँ, और ये मैं इसके देखा इसके बहुत पुरातन ब्रीड है ये। अच्छा। जिसके बारे में मैंने ब्रीफ में देखा तो ये बहुत पुरातन ब्रीड है एक। ओके। जो अपने साथ तब से सरवाइव करती आ रही है। ओके। अभी आप कितनी गाय हैं टोटल? आप हमारे पास 170 के करीब गाय हैं। 170 के आसपास? जी जी। सारी की सही राठी है? सारी राठी हैं जी। ओके। इसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, कितना दूध देती है एक राठी गाय? राठी गाय एक गाय 20 kg तक 22 kg तक पर डे दे देती है, अच्छी से अच्छी गाय। दोनों टाइम का मिला के सुबह शाम? जी जी जी। 20 किलो के आसपास देती है? हाँ जी। और आप देखें डिजर्ट में ना वहाँ पे लूणकरमसर एरिया में ये ब्रीड पाई जाती है ज़्यादा, जैसे गढ़साना क्षेत्र हो गया, हनुमानगढ़ एरिया हो गया, इस एरिया में पाई जाती है। आप यकीन मानो वो रूखा सूखा खा के फिर भी दूध दे रही है वो। अच्छा। हाँ, किसानों के फैमिली मेंबर की तरह है उनके पास। ओके। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, ना वहाँ पे कोई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रही है, AIयाँ हो रही हैं आर्टिफिशियल, ना कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं यूज होते वहाँ पे, प्राकृतिक तरीके से रखते हैं वो। ओके। अच्छा, अभी आपने बोला था जब कि गिर हुई, सहवाल हुई, थरपारकर हुई और राठी हुई, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? छोटा छोटा क्या अंतर है इन सब में? जो थारपारकर गाय है वो जैसलमेर एरिया की है, उसका सफ़ेद रंग होता है। अच्छा। हाँ जी। और जैसे आप उसके आगे चले जाओगे कच्छ में तो वहाँ पे कांकरेज है जिसके लंबे लंबे सींग हैं। और उससे इधर आप जूनागढ़ साइड ईस्ट साइड आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे कांकरेज गाय गिर गाय मिलेगी। अच्छा। हाँ, जिसके आपको काफ़ी चर्चा भी आज के टाइम गिर गाय का। ओके। जो विदेशों तक चर्चा है, ब्राज़ील में और अमेरिका तक भारत की देसी गाय गई हुई है। अच्छा। गिर गाय। हाँ जी। और राठी गाय जो मेरे एरिया की मूल की गाय है, इसके बॉडी के ऊपर पैटर्न होते हैं। पैटर्न मतलब छिपके होते हैं। अच्छा। उसका नेवल फ्लैप लंबा होता है और गलकंबल लंबा होता है और कान का शेप, आईज का शेप डिफरेंट रहता है।
अच्छा। हाँ जी। और आप इस साइड आओगे जैसे अपना हिसार साइड, जी। यहाँ पे हरियाणा नस्ल की गाय हैं, अच्छा। सफ़ेद रंग की गाय। और पंजाब में जाओगे तो आपको साहिवाल नस्ल की गाय मिलेगी, जो लाल रंग की गाय होती है। ओके। और राठी गाय मेरे को इसलिए ज़्यादा अच्छी लगी, इसमें कलर बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इसमें ब्लैक कलर भी है, वाइट भी है, रेड भी है, सभी कलर है ये। ओके। जी अक्सर एक बात और बोलते हैं हमारे इसमें कि गौमूत्र के बारे में भी लोग बातें करते हैं कि अगर जी कुछ हो जाए तो आप गौमूत्र पी सकते हैं, अच्छा होता है हमारे लिए, सही होता है। जी। क्या सच में गौमूत्र में मेडिसिनल वैल्यू होती है? एक्चुअली सर मेरे फार्म पे कई आती हैं, भी महाराष्ट्र से भी कई आए, अच्छा। तो वो गौमूत्र पीते हैं, यूज़ किया उन्होंने, हाँ। वो उनका पेट खराब हो जाए तो वो यूज़ जरूर करते हैं, कहते हैं ये सही है। स्किन प्रॉब्लम के लिए मैंने खुद प्रैक्टिकली किया है। हैं? हाँ, उसके लिए इफेक्ट डालता है, ये सही कर देता है स्किन प्रॉब्लम को। जैसे कि कैसी कैसी स्किन प्रॉब्लम जिस जैसे कि खारिश वगैरह अच्छा, या रैशेज स्किन वगैरह। डिजीज जितनी भी होती हैं। अच्छा, जी जी, उसमें हेल्प करता है। हेल्प करता है। हाँ जी, ये मैंने ओके। प्रैक्टिकली देखा है। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ देसी गाय का ही होना चाहिए, हाँ जी, वैसा नहीं। देसी गाय का। हाँ। ओके। हाँ जी अच्छा, तो ये सब चीज़ें होती है, मतलब हर चीज़ मेडिसिनल वैल्यू होती है, लेकिन एक गाय में वैल्यू तभी आती है जब उसका खाना रहन सहन बहुत अच्छा हो। जी तो अगर देसी गाय का खाना, क्योंकि यहाँ पे तो हम देखते हैं गाय पन्नियाँ खा रही है, गाय कूड़े में जो मिल रहा है बेचारी खा रही है, जी ठीक है, सला गड़ा कोई फेंक के जा रहा है, रोटी दे रहा है, कोई तला हुआ फूड दे रहा है, खा के अपना गुजारा कर रही है। लेकिन जब देसी गाय के खाने के बारे में बात की जाए तो एक देसी गाय का जो खाना है वो कैसा होना चाहिए? अगर आपको बताऊं, देसी गाय, अगर देसी गाय हो चाहे भैंस हो, हाँ। अगर वो अच्छा खाएगी तो ही तो अच्छा देगी ना। हाँ, सही बात है। देसी गाय अगर उसको ज़्यादा वो खुले एनवायरनमेंट में रह रही है, ओपन ग्रेजिंग कर रही है, ऑर्गेनिक हरा चारा खा रही है, मेरे हिसाब से वही आपके लिए सही है। दूसरा सफिशिएंट नहीं मैं मानता। ओके। हाँ जी, खुले में अपना गोचरण करती है, बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चे को प्यार करती है, तो खुले में रहेगी तो ही खुशी होके अपने को दूध देगी ना। अच्छा, तो थोड़ा घी पे आते हैं, जैसा कि मैं आपका भी घी वो देख रहा हूँ, हर आदमी, मतलब मुझे लगता है सोशल मीडिया पे A2 के नाम से बहुत ब्रांडिंग हो रही है, ठीक जी है। जी। तो A2 घी के बारे में बताइए थोड़ा सा, A2 घी नॉर्मल घी से कैसे अलग होता है? A2 घी के भ्रम से अपन निकल के अपन पहले ये सोचें भी ये घी आ कहाँ से रहा है। अच्छा। हाँ जी। अगर पहले A2 सोच रहे हैं भी A2 घी हेल्थी है, पहले वो पता नहीं किस गाय से आ रहा है, वो कैसी गाय से आ रहा है, कैसे एनवायरनमेंट से आ रहा है वो। अगर ज्यादा देखे तो जिस आप पहले हमको ये सोचना पड़ेगा भी उसके पास 40 गाय है जिस किसी के पास, और वो अपने को डेली का एक कितना घी दे रहा है, अब ये सोचें वो खा क्या रही है। फार्म विजिट जरूर करना जरूरी है। देसी गाय की कोई परिभाषा नहीं है। अच्छा। ये प्योर शुद्ध कौन सा है, आज के टाइम ऐसे प्रिजर्वेटिव है, ऐसे केमिकल हैं जो फ्लेवर और टेस्ट सेम मिल जाता है। अच्छा। हाँ, ये आपको फार्म में जाके किसान के साथ आप देखोगे भी कैसे बना रहा है, कैसे निकाल रहा है, तो फिर ही आप समझ पाएंगे। तो कैसे कैसे फ्रॉड होते हैं अगर देखा जाए तो A2 घी के नाम पे जो लोग अक्सर बेच रहे हैं जी, और वो क्या क्या फ्रॉड कर सकते हैं, क्या क्या उसमें ऐसे गलत काम ये करते हैं जिससे कि भर भर के अब A2 घी आ रहा है? एक्चुअली आप पहले ये समझे A2 घी इतना है कहाँ से। आपको बताया था भी भारत में आज के टाइम 30 के करीब देसी गाय की ब्रीड रहेगी, और 80% भारत में क्रॉस ब्रीड है, तो इतना देसी घी आया कहाँ से? हाँ, वही जानना चाहते हैं, तो कहाँ से क्या क्या करते हैं वो जिससे कि इतना सारा अगर कोई फार्म पर आप देखो ना भी उसके पास 40 गाय है, 50 गाय है, तो एक गाय डेली का 1 kg या 1.5 kg 2 kg घी प्रोड्यूस कर रही है, तो इतना घी कहाँ से आ रहा है? अगर किसी और फार्म से ले रहे हैं, वो कैसे क्लाइमेट में रह रही है, क्या खा रही है, वो घी इसके हिसाब से सुटेबल है या नहीं है। कोई भी किसान किसी के घी के हिसाब से भी ये फीड में, ये हमारा फीड मैनेजमेंट है, ये खाना दाना है, उस हिसाब से चेंज नहीं करता। अच्छा जी। ओके, तो क्या अक्सर जैसे तो फिर इतना प्रोडक्शन नहीं है, वो किस तरीके से कर लेते हैं, वो क्या करते हैं वो घी के साथ बाजार में? अभी आपने जयपुर में देखा 150 रुपए के हिसाब से 7,500 kg घी पकड़ा गया। 150 रुपए किलो के हिसाब से? हाँ, 7,500 kg घी पकड़ा गया नकली। अच्छा, कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज यूज करते हैं वो? ये केमिकल वगैरह बनाते हैं उसको। और तो बताता हूँ एक अच्छी बात, उनका फ्लेवर, टेक्सचर, दानेदार ये मिलता है सभी। हाँ हाँ जी, ज्यादा अपन देखें, सबसे पहले क्या हमको ये समझना पड़ेगा, अगर घी लेना है तो अपन ये समझें भी किसी के पास गाय कितनी है जी, कितना वो घी दूध निकल रहा है उसका, और फिर वह देखें भी गाय खा क्या रही है, सबसे पहले कैसे रह रही है, और कैसा उसका नेचर है, कैसी उसकी हेल्थ है। कोई बीमारियां तो नहीं जो ह्यूमन में आ जाती हैं, भी बीमारी हो या उसका कैसा नेचर है, कैसी उसकी हेल्थ है जी, क्या वो उसकी उत्तम वंशावली की है
ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। अच्छा सर, एक बात और होती है, जैसे कि मैंने ना अपने फ़ोन पे भी देखता हूँ मैं, जब मैं अपने फ़ोन को खोलता हूँ और A2 घी सर्च करता हूँ ना जी तो इसमें जैसे मैंने ये इंस्टामार्ट खोला, ठीक है, जी इंस्टामार्ट पे मैं जैसे ही जो है इसमें घी लिखता हूँ जी और घी को जब मैं सर्च करता हूँ तो घी पे यहाँ पे A2 घी का यहाँ पे प्राइस है आधा किलो का 983 रुपये, आधा किलो का, ठीक है। और वहीं पर जब हम दूसरी जगह देखते हैं तो वहाँ पर A2 घी की ही जो कीमत होती है वो होती है लगभग आपके ये 1200 रुपये, ठीक है। तो आधा किलो अगर 900 का है तो 1 किलो 1800 2000 के आसपास होना चाहिए जी और दूसरा सेम वहीं पे एक दूसरा प्रोडक्ट है वो भी A2 घी है, वो 1200 रुपये का 1 किलो है। इतना बहुत ह्यूज डिफरेंस है, आधे से ज़्यादा है, आधे के आसपास है। तो ऐसा कैसे कि एक जगह पे A2 घी 1200 रुपये किलो मिल रहा है, दूसरी जगह पे 2000 किलो ये मिल रहा है। तो इनकी गुणवत्ता में सिंपल सी बात है कुछ ना कुछ फर्क तो होगा। तो ये डिफरेंस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? एक्चुअली हमें A2 घी ये समझें पहले भी, जो गाय तो अक्सर गाय से रहा है A2 घी। हाँ बिल्कुल। ये हमें ये समझे गाय वो कहाँ से रहा है, गाय खा क्या रही है वहां पे, क्या उनके पास उतनी गाय है। ये चीजें हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट में आपको घी का बताता हूँ, हम नॉर्मल प्रोसेस से घर पे घी निकालेंगे तो वो 30 से 35 लीटर दूध लग जाएगा। अगर इंस्टॉल फीडिंग शहर में या कुछ भी केमिकल वगैरह या कुछ यूज करते हैं तो 10 kg से घी निकाल देगी। 35 किलो दूध से 1 kg घी निकलेगा। 1 किलो घी निकलेगा नॉर्मल अगर निकालना, नॉर्मल अगर नेचुरल प्रोसेस से अपन वे से निकालना है जी। हाँ जी ओके। और वैसे कितना निकाल देते हैं? वैसे आप इंस्टॉल फीडिंग या वैसे देते हैं तो वो 10-10 kg में भी निकाल देगी। और उसमें भी आपको बताऊं वो लो इम्यूनिटी वाली गाय है, जल्दी बीमार पड़ती है उसका है, या हेल्थी गाय का है जिसका लाइफ स्पैन बहुत लंबा है, कभी बीमार नहीं पड़ती, हाई इम्यूनिटी वाली है, उसका है। अच्छा हाँ। और आप बाजार में देख रहे हैं 600 रुपए का भी 1000 रुपए का घी मिला, कैसे मिल रहा है ये? तो मेरे को सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से पाम ऑयल यूज हो रहा है। पाम ऑयल यूज करते हैं। हाँ। आप 35 रुपए के हिसाब से 35 लीटर का आप 50 रुपए के हिसाब से लगा लें कितने की प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, कितने का दूध लग रहा है, फिर इतने में घी आपको कैसे मिल रहेगा? हाँ वही तो। हाँ। अगर ओपन ग्रेजिंग पे रहेगी गाय तो दूध और भी कम देगी। 30-35 लीटर अगर अपन नेचुरल प्रोसेस में देखें, जैसे हम ओपन ग्रेजिंग करवाते हैं तो हमारी क्योंकि ब्रीडिंग करते हैं उसके जरूरी भी है हमें जी जी जी, तो उससे भी दूध और भी कम देती है गाय हमारी। तो सबसे प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। तो इन सब में जो है केमिकल वगैरह सब कुछ मिला होता है। हाँ जी। आप किस तरीके से घी निकालते हैं? आपके घी निकालने की विधि क्या है? भागवत जी द्वारा अष्टांग हृदय में भी बिलोना विधि का जिक्र किया हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ। बिलोना विधि अक्सर है क्या? हाँ। बिलोना विधि एक स्लो प्रोसेस है जिसमें दूध 6 से 7 घंटे धीमी आंच पर गर्म होता है, जिससे दूध न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहे, दूध की कड़ना बोलते हैं जिसे कड़ता हाँ उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहे। फिर उसका दही जमाकर उसका मक्खन निकाला जाता है स्लो प्रोसेस से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और फिर उसको धीमी आंच पर उसका घी निकाला जाता है क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कहीं मेंटेन रहे। और जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर 37.1 रहता है। और अपनी ह्यूमन बॉडी का भी ये रहता है, वो कभी भी बीमारियां या डिजीज कोई भी नहीं लेके आएगा। ओके। ये बहुत रेयर फार्म होंगे जो कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। आप यूज करते हैं मार्केटिंग? हाँ जी। आप यूज करते हैं बिलोना विधि? हाँ जी मैं यूज करता हूँ जी। अच्छा। तो एक बिलोना विधि अक्सर एक बात और होती है जी। एक तो हाथ से आप जो है बिलोते हैं, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। अब क्या आ गई है, अब मोटर वाली भी एक इस तरह की वो क्या बोलते हैं उनको, मथनी बोल सकते हैं। हाँ जी। हाँ तो वो मोटर वाली भी आ गई है जैसे है ना, तो आप इलेक्ट्रिक लगाइए और वो घूमता रहेगा और उससे निकल जाएगा। जी। दोनों में कुछ डिफरेंस है? एक्चुअली डिफरेंस कुछ नहीं है अगर स्लो प्रोसेस में वो करती है। हाँ। क्योंकि मैं बताऊं, आप टीवी में देखते हैं अभी बिलोना विधि हाथ से ये करवाए, इतना घी जा रहा है, इतना सफिशिएंट है, इतनी लेबर लगती है, कितनी कॉस्ट आती है उसकी फिर दूध की अपन घी की देखें तो घी का 3000-4000 से प्लस तो कॉस्ट ही है उसका पड़ जाएगा उस विधि से अगर निकालेंगे तो। ये मशीनों के द्वारा ज्यादा क्वांटिटी में अगर है तो मशीन के द्वारा, जैसे मशीन के द्वारा स्लो प्रोसेस के द्वारा निकाला जाए तो वो ठीक है। क्योंकि हम तो पुरातन समय से हमारी स्ट्रेटेजी बनी हुई है, हम पुराने समय से आज के तो कर ही नहीं रहे, मार्केटिंग हमारी अब नहीं है। तो ये तो मेरे दादाजी से लेगेसी चली आ रही है हमारी। अच्छा। गाय की और ऑर्गेनिक खेती की। अच्छा। हमें तो प्रोसेस का पता है भी कैसे निकालना है। हाँ। अक्सर किसान को ही ज्यादा पता है भी गाय को क्या अच्छा लगता है और क्या सही है क्या गलत है, और घी कौन सा सही है कौन सा गलत है। हाँ सही बात है। क्योंकि हम पुरातन से हमारी धरोहर ये चलती आ रही है, क्योंकि हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी जी। ओके। हमने खुद मशीन डिजाइन की है जो मोटर छोटी, उसमें नीम की लकड़ी,
अच्छा। हाँ, नीम की होगी, जैसे मेडिसिन जो भी होगी, मोरिंगा की भी ज़्यादा हम नीम की लकड़ी यूज़ करते हैं, उससे स्लो प्रोसेस में वो मथनी करती रहती है। हमने दोनों का घी निकाल के उसका और उसका निकाल के देखा, हमें कोई डिफरेंस नहीं लगा इतना। दोनों का सेम होता है। हाँ। आप एक बात और बताते हैं कि जब आप गाय को खाना खिलाने में देते हैं, जब हम बातें कर रहे थे सूट से पहले, आप आंवला भी देते हैं खाने के लिए। हाँ जी। आपने बोलते हैं कि जो हम खाते हैं वही गाय खाएगी तो बेटर, अच्छा एक रिजल्ट आएगा। हाँ जी। तो आंवला, ये सब, नीम के पत्ते, ये सब आप देते हैं? जी, एक्चुअली ये बताऊं सर, आप बाजार से जो घी दूध ले रहे हो, जो कुछ भी ले रहे हैं, ये फैक्ट्री प्रोडक्ट तो है नहीं, ये प्राकृतिक है। तो इसका सेम फ्लेवर आ रहा है ना किसी चीज का, तो समझ ले यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फ्रॉड है। अच्छा। हाँ, क्योंकि गाय ने आज हरा ज्यादा खाया या कुछ पत्ते ज्यादा खाए, हाँ। या उसने दाना ज्यादा खाया, नहीं खाया, या जुगाली की, या धूप में बैठी, या छाया में बैठी, उससे उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, दूध का फ्लेवर चेंज हो जाएगा। वो तो दिन भर दिन चेंज होता ही रहेगा, फ्लेवर सेम नहीं रहेगा। ओके। हाँ जी। एक बिलोना विधि से अगर कोई घी निकला हुआ है, हाँ जी, एक नॉर्मल जो है वो निकला हुआ है, तो कोई ऐसा कुछ तरीके है जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि बिलोना विधि का घी ये है, नॉर्मल घी ये है? आज के टाइम सर इतनी मिलावट आ गई है, आज के टाइम ये समझना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको किसान हाँ जी, अडॉप्ट करना पड़ेगा। किसान से संपर्क रखना पड़ेगा जो गाय पालता है, ना कि कहता है 3 गाय मेरे पास इतनी गाय है, इतना घी दे दूंगा। आप गाय देखिए, उसके पास उतनी गाय है, खुद का बुल है, क्या उनको खाने में दे रहा है, ये चीज जरूर समझे। मैं कहता हूँ आप मेरे फार्म पे आए जी, हाँ, विजिट करें जी, रुकें जी, ठहरें, आपको अच्छा लगे तो घी लें। भैंस की जब बातें करते हैं, ठीक है, हाँ, भैंस की और गाय की, ठीक है, तो मैं आपसे थोड़ा समझना वो चाहता हूँ कि अक्सर गाय का तो माता बोलने हैं, लेकिन भैंस को ऐसे कोई हम बोलते नहीं है। ठीक है, सिंपल भैंस है, दूध निकला है, पिया है, और कहते हैं कि कुछ आयुर्वेद वाले बोलते हैं कि भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं जी। तो थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूँ कि भैंस के दूध में और गाय के दूध में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं? बेसिक डिफरेंस यहीं से आ जाता है जी। भैंस का दूध था वो ज़्यादा फैट वाला होता है। अच्छा। तो भैंस का दूध उनके लिए बना था जो पहले हार्ड वर्क करते थे किसान। अच्छा। हाँ जी, और पहलवान थे, जैसे आज के टाइम जिम में जा स्पोर्ट्स पर्सन है। हाँ। मेरे हिसाब से उनके लिए सही है। मेरे दादाजी ये बताते थे, जो हमारे फैमिलियों में पहले ये होता था, वो जो हार्ड वर्क करता था वो भैंस का दूध पीता था ताकि आसानी से पचा सके। गाय का दूध उसके लिए सफिशिएंट है जो हार्ड वर्क नहीं करता। अच्छा। गाय का दूध आज के टाइम कोई हार्ड वर्क कर नहीं रहा, हाँ। कोई जोर लगा नहीं रहा, इतना पसीना निकाल नहीं रहा, तो उसके लिए गाय का दूध ही सही, दूध घी सही है। अक्सर ये बोलते हैं जो सोया मिल्क होता है, सोया मिल्क भी एक होता है, इस तरह के दूध भी अक्सर आजकल निकलने लगे हैं। ठीक है, ये सोया मिल्क आप निकाल लो, किसी मूंगफली का दूध आप निकाल लो, इनके क्या बेनिफिट है, ये कैसे काउ मिल्क से अलग है? हाँ जी, अगर आप शहर में रह रहे हैं जी, आपको सही दूध नहीं मिल रहा जी, आप चाहे सामने से खड़ के दूध निकाल के लेके आ रहे हैं, पर वो गाय की हेल्थ, उसकी डिजीज, उसका खाना दाना, रहना सहना और उसका भी नेचर, ये आप नहीं समझ पा रहे। तो आप खुद, मैं चाहूंगा भी आप खुद घर पे जैसे मूंगफली हो गया, जवार हो गया, इसका दूध निकाल के भी घर पे यूज करें। अच्छा। हाँ, क्योंकि दूध इतना मतलब शहरों में आप नहीं अच्छा आपको मिल रहा। तो जैसे मैं सोयाबीन में इसलिए नहीं सही मानता क्योंकि ये जीएम सीड हो चुका है। अच्छा। हाइब्रिड हो चुका है। हाइब्रिड चीज कोई भी अपने लिए हेल्थी नहीं है। जैसे ज्यादा हरा चारा भी बहुत हो चुका है, गायें या भैंसें जो खाती हैं। एक सच आपको और अच्छी बात बताता हूँ, आप रोडों के नजदीक एक झाड़ी देखते होंगे। अच्छा। बहुत सारी झाड़ी है। उसने जितनी भी गायों की नस्ल बर्बाद की देसी की, क्योंकि वो इतनी ज्यादा खराब है। उन्होंने गाय के जो गर्भधारण है उस पर सबसे ज्यादा रोक उसने लगाई है, उस झाड़ी ने। और ये आप यकीन मानो, जितने मेडिसिन प्लांट थे उसने अपने डिस्ट्रॉय किए थे, उस झाड़ी ने डिस्ट्रॉय किए। ये मैंने पाकिस्तान की कई वीडियो क्लिप में देखी है जी। वहां के वो भी मानते, वहां पे भी ये झाड़ी है, वो भी कहते हैं ये झाड़ी है ना यहाँ की, कहती गायों को खराब कर दिया, मूल निवास की, और यहाँ के जितने मेडिकल प्लांट थे सभी डिस्ट्रॉय कर दिए। जहाँ पे ये होती है और कोई पौधा नहीं होता, वो आसपास पूरी उपजाऊ खत्म कर देती है। हाँ। अच्छा। कोई और पौधा नहीं होता वहां पे, और गाय खाएगी, बीज खाएगी तो वो गाभी नहीं रहेगी और बीमार पड़ जाएगी। ओके। हाँ जी। तो सोया मिल्क नहीं पीना चाहिए। हाँ जी। ओके। तो उसके अलावा कोकोनट मिल्क होता है, जब कोकोनट से कोकोनट मिल्क भी आप यूज कर सकते हैं। ओके। हाँ जी। तो बेस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी।
अभी हम लोग लेगेसी की बातें कर रहे थे, ठीक है, और सूट से पहले भी हम लोग कि कहाँ से दादाजी ने जो है शुरू किया वो आज तक हम उसको मेंटेन करते आ रहे। जी जी। थोड़ा बताइए दादाजी के बारे में, वो क्या करते थे, क्या उनकी लेगेसी है, क्या उन्होंने आपको दिया जो आज तक आप उसको मेंटेन करते रहे? मैं किसान फैमिली से हूँ, तो हमारा एक देसी रहना खाना बाना है जी। तो मेरे दादाजी HF जर्सी ये चीज़ों से दूर थे। अच्छा। तो वो देसी गाय का घी 1 kg तक खा जाते थे। 1 kg? हाँ जी, वो खा जाते थे। एक अच्छा। तरह के पहलवान थे वो। अच्छा। हाँ जी। तो आज के उनको बड़े आराम से डाइजेस्ट हो जाता था। जी जी जी। हाँ जी। अगर आज के टाइम देखें हाँ तो बाहर का आप जैसे घी दें हाँ तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, हाँ, क्योंकि बिल्कुल उसकी डाइजेशन क्षमता नहीं है, क्योंकि उसको इंस्टॉल फीडिंग इंजेक्शन पता नहीं गाय को क्या यूज हुआ है, यो इसमें घी में आ गया। क्योंकि जो गाय में कमी होगी, जो जी। दिक्कत, उसको जैसा दोगे तो वैसे घी बनेगा ना। जी 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 जी। गाय की तो कल इसमें भी कोई भूमिका नहीं है ना। जी 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 जी। भूमिका तो उसकी उसके गाय में खाने में भी रहेगी। अकेली गाय भी नहीं कुछ कर सकती। उसमें फैट परसेंटेज बढ़ा देते हैं घी बनाने के लिए, ज्यादातर देखते हैं। ओके। उसमें जिसके कारण बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। वो भी अच्छा नहीं होता। वो भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। ओके। अक्सर क्या कहते हैं कि जब डेयरी प्रोडक्ट, आजकल लोग डेयरी से संबंधित बिजनेस चला रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे देखते हैं, अक्सर देखा जाता है कि आप डेयरी खोल लो यार, और डेयरी खोल के आप इतना पैसा आ जाएगा, है ना, ये खोल के इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हाँ। क्या सच में डेयरी फार्म खोल के उसको प्रॉफिटेबल बनाना आसान है, या फिर एक हाइप है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? एक्चुअली अगर आप इसको खुद गाय पालन करके, हाँ। एंथेटिक तरीके से गौ पालन करके सीधा कस्टमर के साथ संपर्क करते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, आप कर सही रहे हो, हाँ। शुद्ध हो, हाँ। तो आप मेरे हिसाब से आप कामयाब होंगे। ओके। हाँ जी। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा एक प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ हम लोग ध्यान दें, हाँ। या जो हम, हाँ, अगर वो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है तो क्या आप उसको ये जरूर देखेंगे उसके पास उतनी वैल्यू है, उसके पास गाय है, या कोई आपको अनाज या दालें कुछ भी आपको प्रोडक्शन करके दे रहा है, क्या उसके पास सफिशिएंट है उसके लिए? ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। अकेले ब्रांड पे आप, मैं कहता हूँ भी ना ध्यान दें। अच्छा। दवार दाम जितना भी, मैं दावे से कहता हूँ, आप दवार दाम में जितनी भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वह हम खुद उगाते हैं। जैसे गाय हमारे फार्म की है, एक भी चीज़ इसको बाहर से GM सीड तक नहीं हम इनको देते, ऑर्गेनिक रेजिंग करती हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक खेती काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। अच्छा। कैसे कैसे खेती करते हैं ऑर्गेनिक में आप? जैसे हम अनाज हो गया, जिसमें अनाज भी ऑर्गेनिक? हाँ, ऑर्गेनिक पुराने सीड्स हैं, काली बाल होगी, जैसे सोना मोती होगी। काली बाल क्या होता है? कनक का बीज है एक, अच्छा अच्छा, जो पुरातन बीज है। ओके। हाँ जी। दालें होगी, सरसों होगी, ये खुद हम जितनी भी प्रोडक्शन है हमारे खेत की खुद की प्रोडक्शन है। जैसे हम उसमें आप कोई यूरिया DAP कुछ यूज नहीं करते? नहीं करते जी। एक्चुअली बताऊं, पहले कई ना, जैसे हमारी कुछ के जमीन में हमने यूज किया था, तो आप यकीन मानो उसकी प्रोडक्शन तो जरूर बढ़ी, पर उसका खर्चा हमने देखा तो वो भी बढ़ रहा था। अच्छा। हाँ, तो फिर हमने ऑर्गेनिक के ऊपर ध्यान दिया, उतनी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही थी। ओके। हाँ जी। और क्या क्या उगाते हैं आप इसके अलावा? दालें होगी, जैसे हम शहद भी बनाते हैं। तो शहद भी ऑर्गेनिक होता है? शहद? हाँ, शहद भी। कैसे, बताना थोड़ा इसके बारे में। शहद जिसमें, हाँ, मैं नहीं, मेरे दोस्त जैसे हमारे अभी सहयोगी हैं जी, जो शहद कर रहे हैं जी। जैसे हमारे खुद के खेत हैं। अच्छा। उनमें उनकी डब्बे वगैरह रख दिए। अच्छा। तो वहां पे जो खाएंगी, नेचुरल खाएंगी। हाँ, तो ऑर्गेनिक आप कर रहे हो, वो ऑर्गेनिक खाएंगी। वो खाएंगी, हाँ। और ऑफ सीजन आता है, हम उनको कुछ भी ऑफ सीजन आएगा, उनको वैसे चीनी वगैरह होगी गोल की, या और चीज होगी सप्लीमेंट, वो नहीं देते हम, उसमें उसको शहद ही दोबारा दे देते हैं। कैसे देते, मतलब जैसे ऑफ सीजन का मैं थोड़ा सा समझाइए जी। एक ऑन सीजन क्या होता है मधुमक्खी के लिए, और ऑफ सीजन क्या होता है, थोड़ा समझाइए इसको। ऑन सीजन मतलब जिसमें ये आपकी क्या बोलते हैं, जिसमें क्रॉप्स हो रही है, जिसमें फसलें वगैरह हो रही है, ठीक है, तो आप डब्बे लगा दिए तो वो फसलों पे जाएगी, पोलन करेगी और हो जाएगा। ऑफ सीजन में जब फसल नहीं होती तब क्या करते हैं आप? हम उनको जो शहद है वही उनको दोबारा रिपीट करा उन्हीं का शहद? हाँ, वही शहद वो खाती हैं। अच्छा। और जो लोग फ्रॉड करते हैं वो क्या करते हैं? वो चीनी वगैरह ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा। चीनी, हाँ। हम जैसे अलग अलग तरह का शहद बनाते हैं, जैसे उसके जैसे खेत है हमारे, अलग खेत है, उसमें अलग तरह की जैसे डब्बे रख दिए, उसका बन गया। फिर अलग खेत है तो उसमें अलग तरह का, जैसे अलग अलग खेती है हमारी, तो वैसे वैसे बनता रहता है। अच्छा अच्छा, जिसमें एक सरसों वाले का थोड़ा सरसों वाला फ्लेवर आ गया, उसका अलग आ गया, दाल वाले में दाल वाला। एक हमारा ये डिफरेंट हो गया क्योंकि ये खाई और ये नेचुरल कर रही है, नेचुरल खेत में रह रही हैं, तो उसका डिफरेंस तो रहेगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी।
ओके। हमारा ज़्यादा ये प्रयास ये रहता है भी हम खेत में बीज हैं जो हाइब्रिड तक बीज हम खेत में ना यूज़ करें। और हमारे एक सहयोगी हैं, वो ड्रैगन फ्रूट की भी खेती कर रहे हैं। अच्छा, वो भी उन्होंने ऑर्गेनिक है? जंगली तौर पर ड्रैगन फ्रूट की खेती की है। वो भी ऑर्गेनिक है? हाँ, वो भी अच्छा। नेचुरल। ड्रैगन फ्रूट वो सुना है बहुत महंगा फल होता हाँ है, जी, हाँ बहुत जी, हाँ महंगा जी, होता है। कभी आइए फार्म पे, आपको दिखाएंगे जी इसके बारे में। ओके, उसका क्या वो है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, उसके क्या मतलब हेल्दी वो है, कितनी उसकी डिमांड है? अभी अपने यहाँ पे इंडिया में इसकी काफ़ी डिमांड हो चुकी है जी। अच्छा। हाँ जी, ये पेट का डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रखता है जी। और फेस पे ग्लो, हेल्थी ज़्यादा रखता है ये। अच्छा। हाँ, इम्यूनिटी है जो, सिस्टम। हाँ, उसको स्ट्रॉन्ग रखता है ये। ओके। हाँ जी। तो इसके अलावा और भी कोई खेती करते हैं ऑर्गेनिक में? ड्रैगन फ्रूट हुआ, शहद हुआ, दालें हुई। गुलाब की खेती करते हैं जी हम। गुलाब का फूल? गेंदे की, हाँ जी। उसकी हम गुलकंद बनाते हैं, अच्छा। गुलाब जल बनाते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये सच में गुलाब जल गुलाब से ही बनता है या फिर कहने वाली बात है ये? नहीं नहीं, बनता है जी। अच्छा। हाँ, गुलाब से ही बनता है जी। हम जैसे शक्कर से, हाँ। मिश्री से, ये दोनों से हम शहद बनाते हैं। कभी खाइए, इसका आपको अलग ही आनंद। सॉरी, आप गुलकंद। गुलकंद बनाते हैं? अच्छा अच्छा, हाँ जी। ओके। तो वो भी हेल्दी होता है? हाँ जी, ओके। क्योंकि जो भी हमारे को ये कर, हम फार्मर हैं, हमें इतना बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार है। हाँ, बिल्कुल सही तो बात है। हम जब हमारे ये इच्छा थी, हम खुद उगा रहे हैं, तो हम लोगों के सामने क्यों ना रखें? क्योंकि लोग जो समाज है वो तो हमें सहयोग करेगा ना, क्योंकि किसान एक बार पहली बार सामने आया इस चीज के लेकर। क्योंकि हमें मार्केटिंग का नहीं पता, पर हमें उगाने का और गायों का, हाँ। इस चीज के बारे में हमें समझ है, क्योंकि ये हमारी विरासत में मिली है, बचपन से इसके बीच में रहे हैं। राइट राइट, बिल्कुल सही हाँ जी, एक ने आके सीखना और एक पला ही बड़ा ही उस चीज में होगा। डिफरेंस तो है ही। हाँ, हम तो देख के गाय, जैसे मैं घर पे जाता हूँ, हाँ। तो मैं गाय को देख के बता देता हूँ उसका कैसा नेचर है, क्या बीमार है या कैसी है, कैसी उसकी हेल्थ, क्या चाहती है वो। अच्छा। हाँ, मेरी गायों के सभी के नाम है। एक और बताता हूँ, हाँ। मेरी सभी गायों के नाम है। हाँ। जैसे जिसको मैं बुलाऊंगा वही आएगी और उसके उसी का ही बच्चा आएगा दूध पीने के लिए। अच्छा, हाँ इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाती है? हाँ, कनेक्ट हो जाती है। एक आपको बताऊँ, अभी ना मेरी 30 ईयर की गाय अभी एक्सपायर हुई। अच्छा। हाँ, तो उसकी एक बड़ी बेटी थी। अच्छा। तो आप यकीन मानिए, वो ना एक्सपायर होने से 2 दिन पहले, हाँ। जैसे मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उनको कोशिश रहती है भी, श्री कृष्ण जी की गाय थी, हाँ। तो मैं उनको रामायण वगैरह या जी। ये चीज सुना देता हूँ। हाँ हाँ, ओके। तो वो उसकी बेटी, आप यकीन मानो, वो उसके पास 2 दिन आती रही, जब उसके वो पास रहती। हाँ जब वो मरने वाली थी, हाँ। गाय एक्सपायर होने वाली थी, हाँ, तो उसकी जो बेटी थी वो उसके पास आती थी? उसके आप पास आती। मैंने एक गाय नहीं, जैसे मैं बड़ी गाय देखी है, क्योंकि मेरा खुला केज है जी। उसमें, जब कोई उसका रिलेटिव होता है या जिसका ज्यादा प्रेम होता है, वो एक्सपायर होने से पहले, पता नहीं ये चीजें मेरे भी समझ में नहीं आई, वो उसके पास रहेंगी एक्सपायर होने से पहले 1-2 दिन। उनको पता रहता है कि अभी जाने वाले हैं। हाँ। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, मुझको नहीं पता कि आप क्या करते हैं, आप मुझे बताइएगा कि जैसे कोई जानवर, गाय भैंस एक्सपायर हो जाती है किसी कारण से, तो क्या करते हैं, कसाई को बुलाते हैं, उसको दे देते हैं और उससे कुछ पैसा ले लेते हैं, मतलब उसके मर्त शरीर को बेच देते हैं। जी जी। आप ऐसा करते हैं? नहीं, हम आप यकीन माने इस चीज से, दवार धाम में आज तक कोई भी गाय बाहर दफनाने वालों को नहीं दी। हमने खुद अपने खेत में, घर में, वहीं पे दफनाई है। अच्छा। हाँ, ये हमारे लिए गाय नहीं, हमारे फैमिली मेंबर है। आप घर पे जाओगे, ऐसे मैं फोन पे यहाँ पे आपको बता दूंगा तो वो सही नहीं रहेगा। आप घर पे जाओगे, आपको पता लग जाएगा कितना प्रेम करती है, हमारे बच्चों की तरह है। पीछे से हमारी एक बच्ची एक्सपायर हो गई। अच्छा। हाँ जी, तो आप यकीन मानो, मेरे पिताजी को मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा। अरे। हाँ, क्योंकि इस देसी गाय में एक ऐसी चीज है, ये मतलब भी अटैच बहुत ज्यादा हो जाती है आदमी से। मेरे को ये चीज, मैं सिख फैमिली से हूँ, मैं इसके बारे में बहुत रिसर्च किया अभी, राठी गाय के, देसी गाय होती क्या है, क्या कुछ है इसमें, फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। अच्छा। फीलिंग्स की भरमार है इसमें। ओके। हाँ, ये सबसे बड़ा कारण ये इमोशनली अटैच बहुत ज्यादा रहती है। अगर इमोशनली अटैच है तो ये अपना बिजनेस के सिलसिले में ये नहीं आ सकती। सही बात है। हाँ जी। ओके, तो थोड़ा अपने द्वार धाम में जो आप घी ये बनाते हैं, जो प्रोडक्ट आप वो निकालते हैं, उसके बारे में बताइए कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये घी 1200 मिल रहा है, एक घी 2000 मिल रहा है जी, और मेरा अपने पास भी एक घी है। हाँ जी। तो ऐसी क्या आप में अलग वैल्यू है, मैं कैसे मान लूं कि आपका घी परफेक्ट है? जैसा कि आपने बोला आपका घी एकदम बेहतरीन है, क्योंकि देखने में तो सारे एक जैसे लगते हैं जी। आप क्या एक ऐसी वैल्यू बताना चाहेंगे, क्या एक ऐसा क्लेम करना चाहेंगे कि आपका घी सर्वोत्तम है, इससे बेहतरीन, मतलब आप कहीं पे टेस्ट कराओ, कुछ कराओ, थोड़ा बताइए इसके बारे में। सबसे पहले ये मेरे द्वार धाम का घी है जी।
ये जो भी गाय जितनी भी इस पे फोटो लगी है ये मेरी खुद की गाय है जी। ये हम आज का नहीं, ये है मेरे पुरातन समय से हम नस्ल संवर्धन का काम कर रहे हैं जी। और मेरे को 12 साल हो गए इस पे, मैं प्रॉपर ब्रीफ में रिसर्च कर रहा हूँ, पेडिग्री मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सबसे अच्छा ये है क्योंकि मेरी गाय खुले में ग्रेजिंग करती हैं और मेरी गाय उत्तम वंशावली की है जो 30 साल तक कभी बीमार नहीं हुई, तो उसका ऑटोमेटिकली आपको सही घी मिलेगा। और जो मेरी गाय है अपनी राठी नस्ल में सर्वोत्तम गाय है, मैं राठी को सबसे सर्वोत्तम मानता हूँ, हर एक क्लाइमेट में स्टेबल है, इंडिया के हर एक वेदर में स्ट्रॉन्गेस्ट। पाकिस्तान में चोलिस्तान ब्रीड का इसके नाम बोला जाता है, वो कहते हैं जो सबसे ज्यादा इस वेदर की क्लाइमेट की स्ट्रॉन्ग ब्रीड मानेंगे तो चोलिस्तानी मानते हैं वो। अच्छा। हाँ, कहते सूखे सूखे में रह के हर एक वेदर में रह के ये फिर भी घी और दूध और किसानों का एक सहयोगी के रूप में है। ओके जी। तो ऐसा क्या क्लेम है आपके घी का कि मतलब अगर कोई भी अगर इसको मान लीजिए, जैसे मैंने ले लिया, बहुत सारे लोग आजकल टेस्ट करा रहे हैं और घी बहुत मिलावट आ रहा है, आपने भी देखा है। अभी जो है एक बहुत बाबा जी की कंपनी है, उसका घी को बोला कि ये अच्छा नहीं है, ठीक है, और कि बेकार खाने लायक नहीं है, बल्कि वो तो आयुर्वेद को बहुत प्रमोट करते हैं। ठीक है। एक और कंपनी है उसका घी की अच्छा नहीं है, खाने लायक नहीं है, ठीक है। क्या आपके घी का कोई भी कभी भी कोई टेस्ट करा सकता है? हाँ, ये मेरा खुला चैलेंज है। एक बार कोई मेरे फार्म पे आके मेरा जो प्रोसेस है, मेरी गाय का रहना सहना, खाना पीना, ये मैं दावे से कह सकता हूँ आपको बहुत रेयर मिलेगा, दावे से कहता हूँ इस चीज का। मैं एक बार फार्म जरूर मेरा विजिट करिए। ओके, फार्म कहाँ आपका, एड्रेस बताओ पूरा। मेरा फार्म सिरसा हरियाणा में है जी। अच्छा। राजस्थान बॉर्डर पे। ओके। हाँ जी। और जो मेरी गाय है, मेरी गाय का क्यों खास है, मेरी गाय अपनी वंशावली में सबसे सर्वोत्तम है, मेरी गाय चैंपियन गाय है, प्योरेस्ट जो नस्ल संवर्धन में विजेता गाय है। अच्छा। हाँ, वो आपको बहुत कम गाय मिलेगी कौन सी विजेता कंपटीशन में। अच्छा। हाँ जी, वो वंशावली की गाय हैं, कभी बीमार नहीं हुई, हाई इम्यूनिटी वाली गाय हैं, कोई स्टॉल फीडिंग नहीं, कोई स्ट्रेस में नहीं गाय, कोई बीमारी नहीं कोई गायों को। पूरा श्री कृष्ण जी जमाने का एक तरह का घी है ये मेरा। अच्छा। हाँ, वो समय याद करा देगा। आप फार्म पे आओगे आपको लगेगा भी, क्योंकि वैसा उनको एनवायरनमेंट मिल रहा है। क्योंकि मैं ब्रीडिंग करता हूँ, मेरे लिए जरूरी भी है। जैसे गाय मेरी ब्याती है तो उसको मैं किस तरह के पत्ते या क्या कुछ खिलाना है, मेडिसिन क्या देना है, हर एक चीज का मेरे को वैल्यू को पता है। मैं मेरी गायों का अलग है, जो मेरी अलग अलग गायों का अलग अलग का घी बनाता हूँ। जैसे ब्लैक गाय है उसकी जो वेदों में भी अलग मेडिसिन वैल्यू है, हर एक चीज का। जैसे सफेद गाय है उसका अलग मेडिसिन वैल्यू है, हर एक चीज का अलग घी बनाता हूँ मैं। जैसे उनका मैं ऐसे नहीं रखा अभी जैसे केज बना दिए भी, ये मेरा 5000 वाला घी है या ये मेरा 3000 वाला घी, ऐसे नहीं। ये मेरा टाइम पीरियड होता है। ब्याती है तो उसका अलग रहता है, फिर मैं उसको लीफ पे रखता हूँ मैं ज्यादा। अच्छा। तो उसके बाद मैं उसको अलग रखता हूँ, उसका मेरा अलग प्राइस है। अच्छा। जब ड्राई होती है तो उसका अलग प्राइस रहता है घी का। हाँ, मतलब जो पहली बार जिसने बच्चा दिया है उसको फिर मैं लीफ में रखूँ, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत है। ताजा ब्याई है, उसमें वीकनेस ना आ जाए, कुछ ना आ जाए, तो आप उसका दूध निकालते? हाँ, दूध निकालता हूँ, पर बच्चे को जितना सफिशिएंट है वो पी ले। अच्छा। हाँ, फिर उसका मैं खीस पाउडर भी बनाता हूँ। खीस पाउडर? हाँ, खीस निकलता है। जो पहले जो मतलब भी जो दूध है, पहले ताजा बेई गाय का, वो तो एक तरह का आप कह दे भी एनर्जी बूस्टर है। हाँ, वो निकलता फट जाता है ना वो। हाँ, उसका प्रोसेस है, मेरे दादाजी ने बताते, जो बनाते खाते थे मेरे दादाजी। अच्छा। वो प्रोसेस से मैं बनाता हूँ उसका पाउडर। एक तरह का भी मतलब हैवी वर्कआउट के लिए, हेल्थ के लिए मेरे हिसाब से एक बहुत मेडिसिन वैल्यू रखेगा। हमारे गांव में जब किसी आसपास पड़ोसी की कोई ऐसे भैंस या गाय बच्चा देती थी ना जी, तो जो शुरुआत में जैसे दूध निकलता है, फिर उसको बनाते, पहला दूध जो निकलता है, फिर वो फट जाता है तो शक्कर चीनी डाल के सब घर में उसको बांटा जाता है। हाँ, है ना, ताकि एक प्रसाद के रूप में कि भैया ऐसा हुआ है। हाँ, तो मैंने बहुत पिया, मुझे बड़ा अच्छा लगता था खीस। अच्छा। हाँ, ओके। तो उसका पाउडर बनता है। हाँ जी। ओके। ना जैसे मैं मेरी गायों को, जैसे मेरी 5 गाय होती है हो जाए या कोई बीमार है जो वीक है, मैं गाय को उसको ये दूध देता हूँ, क्योंकि इसमें मेडिसिन वैल्यू मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो वो गाय ठीक हो जाती है। अच्छा। हाँ, ओके। उसी के जो खीस की पाउडर की बात, खीस की पाउडर नहीं, खीस पिला देता हूँ उनको मैं। ओके, तो अच्छा हो जाता है, मतलब एनर्जी बूस्टर का काम जैसे मेरी बूढ़ी गाय है, इनको मैं पिला दूं, जैसे मेरी कोई ताजा गाय भी आई है तो ज्यादा वीक है, तो ऐसे समझ लो उनको पता नहीं कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू दे दी, वो एक तरह से फिर हेल्थी हो जाती है। एक मेरी गाय अभी बूढ़ी है, अच्छा, वो उसको मैं ये पिला देता हूँ, गाय ब्याह जाती है तो एक गाय पिला देता हूँ उसको, अब भी वो जिंदा है। अच्छा। हाँ, फिर पहले बैठ गई थी, फिर खड़ी होगी, फिर चलने लगी, फिर हेल्थी है। ओके। हाँ, वैसे मेरे को 5-7 साल हो गए उसका कभी दूध नहीं निकाला ना, कभी भी आई है। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, जब तक गाय दूध देती है उसकी वैल्यू है, जब गाय दूध देना बंद कर देती है वो समझो व्यर्थ होगी, इस पे अब चारे का खर्चा ही है। हाँ। ठीक है, तो
क्या आपके भी धाम में ऐसा होता है, आपके फार्म में, कि जो गायें दूध दे रही है उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, या जो गायें दूध नहीं दे पा रही है, जैसे आपने बोला बूढ़ी होगी भाई, वो नहीं दे पाती, वो मतलब वो कैपेबल नहीं है अब दूध देने में, हाँ जी। तो उसको एम ही रख दिया, कोई नहीं रह रही है, या फिर किसी को बेच दिया, ऐसा कुछ करते आप? नहीं, एक्चुअली वो क्योंकि इतने साल हमारे साथ रही है तो फैमिली मेंबर बन जाता है, देने का इच्छा नहीं करती। हम सोचें भी हम बाहर दान करके आते तो यही पाल लें, ये फैमिली मेंबर है। अगर हम बूढ़े हो गए तो हमको कोई छोड़ के आएगा तो कैसा रहेगा। इनका एटीट्यूड है जो घर पे, उनका एटीट्यूड है भी ये मेरा घर है, मैं ऐसे खाना ऐसे रहना है, तो उसका एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। पर किसान जैसे देखे जो 1-2 गाय पालता है, क्योंकि आज के टाइम दूध की घी की इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि बहुत कम प्राइस है। आप यकीन मानो जो उसको नॉर्मल किसान है वो हरा चारा दे रहा है, उसको दाना दे रहा है, वो 30 रुपए से 35 रुपए तो कॉस्ट ही करता है, और विलेज में आप देखोगे तो 40 से 45 रुपए दूध का प्राइस है, तो वो कहाँ से वो सफिशिएंट रहेगा। तभी तो ज्यादा मतलब ये गायों का और मिक्स मिलावट ज्यादा हो रही है। आप डायरेक्ट किसान अडॉप्ट करें, मैं ये चाहता हूँ, किसान से संपर्क करें, उससे जितने भी फूड हैं या दो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनसे ले, भी हम आपसे लेंगे तो ही आपकी हेल्थ सही रहेगी। क्योंकि आप मैंने पीछे एक सर्वे देखा, उसमें भी भारत में उतना दूध ही नहीं है जितना बिक रहा है। राइट। हाँ, मैंने राजस्थान का पढ़ा 69.9 तो नकली दूध राजस्थान में बन रहा है। हरियाणा पंजाब ये कितना बन रहा होगा जी। तो कोई इंसान, जैसे आपने बोला, आप क्लेम कर रहे हैं कि अगर कोई भी मेरे घी को जो है बेकार या गलत या ऐसा खराब साबित कर दे, ठीक है, तो अगर ये घी आपका कोई खरीदना चाहता है या आपसे ये चीज़ें, और क्या वैसे घी के अलावा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं दूध के जो आप देते हैं, जैसे लोग दूध भी अगर मंगाना चाहते हैं, लेकिन आपने बोला सिरसा दिल्ली एनसीआर से तो बहुत दूर पड़ता है ना, बहुत दूर पड़ता है, जितने दूर हमें भी चार्ज जाएगा उतने टाइम में पहुंच भी नहीं पाएगा, पहुंच भी नहीं पाएगा, पॉसिबल भी नहीं है। तो आप सिर्फ घी को ही डिलीवर कर सकते हैं? हाँ, घी और उसके प्रोडक्ट जैसे मक्खन हो गया। अच्छा, मक्खन को भी कर सकते हैं? हाँ जी। ओके। और जैसे और भी जो जैसे घर पे जो भी किसान नॉर्मल खाने वाली चीजें होती है, पिन्नी वगैरह जो कुछ भी होगी, ये सब हम बनाते हैं। अच्छा, क्योंकि खुद खाते हैं, हम बना भी देते हैं। हाँ जी। ओके, तो अगर कोई आपसे खरीदना चाहता है द्वार धाम का घी जी, तो कैसे खरीदेगा? वो हमारी वेबसाइट है द्वार धाम के नाम से। हाँ जी, उस पे जा सकता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब पेज है, उस पे जा सकता है, वहाँ पे डीएम करके आप मंगा सकते हैं। हाँ जी। मैं पहले सबसे यही चाहूंगा कि आप फार्म विजिट करिए फिर आप लीजिए। ऐसे मेरी बातों पे आप मत यकीन कीजिए, आप फार्म पे आइए, फार्म देखेंगे, समझेंगे, फिर ही पता लगेगा मैं वाकई किसान हूँ, ये कर भी रहा हूँ या क्या कुछ है। फिर आप मेरी गाय देखोगे, मेरी गाय की जो पेडागिरी रिकॉर्ड है, जनरेशन वाइज क्या कुछ है, फिर आप मेरे हिसाब से आप पूरे सहमत होगे इस चीज के बारे में। ओके, तो आप में वो पूरा लिखा हुआ है उसकी? हाँ, उसकी माँ कौन सी है, उसके पिता कौन है, उसके दादा कौन थे, दादी कौन थी, ये देखना जरूरी है। अगर क्रॉस ब्रीड हो बीच में, फिर अपन देखने में देसी गाय है तो फिर उसके क्या वैल्यू रहेगी। अच्छा, तो आपने पूरा सब कुछ उसकी वंशावली होनी चाहिए। जैसे हाई इम्यूनिटी की माँ है, हाई इम्यूनिटी का बाप है, तो बच्चा भी हाई इम्यूनिटी का आएगा। उसका दादा कैसे था, दादी कैसे थी, यहाँ तक कि 6th जनरेशन तक, 7th जनरेशन तक वो डीएनए आ जाता है। कोई भी कमी है तो 6th जनरेशन तक भी दिख जाती है। इसमें हम नस्ल संवर्धन ही वो है जिसमें उत्तम से उत्तम पर चले जाए। अच्छी गाय का बच्चा यूज करके अच्छी से अच्छी को अच्छी कैसे बनाए। हाँ, मेरे को गर्व है कि राठी पर हम नस्ल पर संवर्धन कर रहे हैं, और इंडिया का पहला फार्म है जिसके बाद इतनी प्योरेस्ट राठी की फॉर्म है, राठी गाय है। और मैंने मेरे फार्म में मैं रिसर्च कर रहा हूँ राठी पे, देसी गाय पे। मेरे पास 2000 के करीब किसानों का ऑन रिकॉर्ड डाटा पड़ा है। मैं इस राठी पे बुक भी लिख रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, इंडिया की पहली, मेरे हिसाब से पहली बुक होगी जो पब्लिश होगी राठी की। अरे वाह। क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मेरे प्रोफेसर विनोद चौधरी जी। हाँ जी, उनके मार्गदर्शन के अनुसार मैं गांव में आया तो मैंने देखा ना, जैसे तो घर पे पहले दूध पीने के लिए भी 10-20 गाय रहती थी। तो मैंने आया यहाँ पे देखा भी देसी गाय कौन सी है, लुप्त होती जा रही है। तो हमारी राठी गाय देखा भी अब बहुत कम हो रही है, वो साहिवाल में कन्वर्ट हो रही है। क्योंकि साहिवाल का आप कहीं पे भी जाओगे तो उसकी देसी साहिवाल है जो इसके सरकारी में या कंपटीशन प्रतियोगिता में जो जिसकी ज्यादा डिमांड होगी वही ज्यादा होगी ना। बिल्कुल। तो राठी की डिमांड बहुत कम थी। तो फिर मैंने सोचा मैंने कि ये बचानी है, तो मैंने उस मुहिम को लेके आगे चला। अब धीरे धीरे भगवान की दया से बहुत यकीन मानो मेरे को ब्राजील से भी और पाकिस्तान से बड़े लोगों के मेरी फोटो है, बहुत देशों में मेरे को मैसेज आते हैं, टाइम आते हैं मेरे प्रोफाइल पे। अच्छा, हाँ, कनेक्ट हुए मेरे फार्म विजिट करने के लिए। और दूर से मेरे बुल मांग रहे हैं। बुल भी? हाँ,
ओके, नहीं अच्छा लगा। और जैसा कि आपने बोला कि एक बार जो है फार्म जरूर विजिट कीजिए। हाँ, तो मेरा इसमें क्योंकि मेरा एक हेल्दी पेज है, हाँ जी, हेल्थ से लोग मेरे पास आते हैं। हाँ जी, तो सोशल मीडिया पे मैं चाहता हूँ कि लोगों तक एक हेल्दी अवेयरनेस, जागरूकता पहुंचे। हाँ जी, और A2 का जिस हिसाब से इतना एकदम हाँ, बवंडर मचा हुआ है, A2, हाँ, तो मैं चाहता था कि यार A2 को थोड़ा सा अच्छे से समझा जाए। हाँ, A2 सच में अच्छा A2 है कि नहीं है, हाँ, A2 घी में क्या फ्रॉड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। और जब आपका मेरे पास डीएम आया तो मुझे लगा कि ये एक सही माध्यम है, मुझे हाँ लगा जी, बताने का। क्योंकि और आप अच्छा बता सकते हैं मेरे हाँ से। जी, हाँ जी, जी, क्योंकि हम किसान है, पहली बार कैमरे के सामने है, तो हमें थोड़ा सा बताने में मतलब हाँ, हिचकिचा रहे हैं, अभी बिल्कुल सही बिल्कुल नहीं, आप क्लियर नहीं कर रहे, क्योंकि किसान बैकग्राउंड से हैं, तो हमें इस चीज की समझ नहीं है। बिल्कुल। आप फार्म पे आओगे तो आप देखोगे, हम तब हमको अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। अब आप क्या पता अच्छे तरीके से आपको ना समझ लगे, हमारे पे ट्रस्ट ना हो या कैसे नहीं कुछ मैं है आऊँ, मैं है तो ना? हाँ, तभी मैंने बोला आप कि मैं आएंगे आऊँगा। तो मैं दावे से कह सकता हूँ, आप और किस चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं आऊँगा और मैं मुझे ब्रीडिंग के, क्योंकि मेरे साथ जो जितने भी मैंने किसानों के साथ तब सर्वाइव मतलब ट्रैवल किया, किसानों जी, के फार्म विजिट किए, जी, जी, मतलब जो राजस्थान में पालते हैं, जी। सभी के साथ संपर्क है। मेरी इच्छा है भी उनको भी दूध का प्राइस मिले। वहां पे एरिया में आप यकीन मानो HF और भैंस आ गई वहां पे। देसी अच्छा। गाय विलुप्त होने के कगार पर है। आने वाले समय में ये इतनी देसी गाय भी नहीं रहेंगी, ये सिर्फ मेरे हिसाब से 20 के करीब आ जाएगी, अगर इसका मतलब संवर्धन संरक्षण ना हुआ तो। ये सबसे बड़ी त्रासदी है। बिलाही नस्ल है चंडीगढ़ के और यमुनानगर के नजदीक की। मैंने वहां के डेयरी फार्म विजिट कर रहा था, भी क्या खाना देना दे रहे हैं, कैसे कुछ कर रहे हैं, भी कैसे लाइफस्टाइल रहता है नजदीक के डेयरी फार्मों जी, का। जी, जी। तो मैंने वहां के बिलाही पर भी काफी रिसर्च किया, तो वो सैकड़ों की तादाद में रहेगी, वो विलुप्त होने की कगार पर है। अच्छी नस्ल है वो। अच्छी नस्ल है, भारत की जो भी नस्लें हैं वो सभी अच्छी हैं। अच्छा। वो अपने क्लाइमेट वेदर के हिसाब से अच्छी हैं। जैसे गिर है, उसका वहां पे पथरीला एरिया, थोड़ा वहां का जंगल एरिया है, तो वहां के हिसाब से वो डिजाइन हुई है, भगवान ने उस हिसाब से डिजाइन की है। और जो डिजर्ट एरिया राजस्थान आ जाता है, जैसलमेर आ जाता है, उसमें अलग तरह की डिजर्ट में जैसे धूप ज्यादा पड़ती है तो व्हाइट रंग की गाय है, वो थार पार कराओगे, कोई थार डिजर्ट पार कर जाती है। अच्छा। हाँ, बिना पानी के रह सकती है इतनी गर्मी में भी, तो वो सुटेबल है, उसकी मेडिसिन वैल्यू अलग है। जैसे इससे आगे हो गया पर राठी आओगे, हाँ। तो राठी का मेरे हिसाब से इतना माइग्रेन ट्रैवल करती हैं, इतनी पोटेंशियल है दूध देने की, हाँ। और किसानों का एक सहयोगी है, जीवनचर्या है उनकी। जी। हाँ जी, इतनी हेल्थी है, इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से जिसकी जो हेल्थी होगी तो वही हेल्थी दूध या घी देगी आपको। स्ट्रांग है इतनी, ना बीमार भी नहीं पड़ती, बहुत कम बीमार पड़ती है, ना कोई वायरल डिजीज आई उनमें, ओके। और होती भी बहुत कम है वायरल डिजीज उनमें। नाइस। नहीं, आपने बोला और अच्छा है, मुझे लगता है इसको अगर अच्छे से एक ग्राउंड पे जाके उसको देखा जाए, उसको समझा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं चाहूंगा कि मैं एक बार आऊं, देखूं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है सब चीज़ें, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि भाई गाय बचे। हाँ जी, गाय का घी अक्सर लोगों के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है जो उनको चाहिए। हाँ जी, तो मैं पक्का सिरसा में जो है, अगर मेरा कभी मौका मिला तो जरूर जी। पक्का मैं आऊँगा, पक्का मैं शूट करूँगा, देखूंगा कि जी, गायें कितनी तरह की होती है, राठी गाय क्या पहचान होती है, हाँ और जी, कैसे कैसे हमें इनको बचाना चाहिए। और मुझे लगता है सच में एक मुहिम बहुत अच्छी है, क्योंकि गाय हाँ जी। सच में देसी गाय नहीं है। मैं जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, मैं ये चाहूँगा पहले भी आप जो मेरे हिसाब से उसका प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो भी इसका बहुत बड़ा सहयोगी है। पहले अपन ये सोचें भी हमने हेल्थी खाना है पहले, तो हेल्थी खाना है किसी किसान के पास, जिसके पास गाय है, आप उससे संपर्क करें। मार्केटिंग पर मेरे हिसाब से अपना जाए, किसकी मार्केटिंग अच्छी है, कैसी है। किसान की मार्केटिंग नहीं होती, उसको नहीं करनी आती है। सही बात है। आप उस पर फोकस करें। हाँ। और जितने भी मेरे हिसाब से देसी गाय की नस्लें हैं, उनको बढ़ावा दे, क्योंकि ये अपने साथ नित्य वेदों में भी इनका वर्णन है, टाइम से अपने साथ सर्वाइव करती आ रही हैं, तो मेरे हिसाब से अपने हेल्थ के लिए भी वो अच्छी हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप बहुत सही बात कर रहे हैं। हाँ जी, और इसको हम करेंगे। और अगर आपको भी घी खरीदने से पहले जो A2 के पीछे मत भागिए, देखिए कि A2 घी वो सही है कि नहीं है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है। और A2 घी आपको 1200 में मिल रहा है, A2 घी आपको 2200 में मिल रहा है, A2 घी आपको 4000 में मिल रहा है। अच्छा कौन सा है वो आपको एक बार थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि आपके हेल्थ का मामला है। अगर आप A2 घी खरीदना चाहते हैं द्वार धाम से, तो आप मेरे को भी DM कर सकते हैं, सर तक मैं आपका जो है वो पहुँचा दूंगा। खुद का भी इनका इंस्टाग्राम है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, A2 घी या घी, आप ये सोचिए पहले मैंने घी खाना किसका, गाय का खाना है जी, या भैंस का खाना है। जी। फिर आप उस किसान से संपर्क करें, भाई अब आप उसको खिला क्या रहे हो, आपकी गाय भैंस को कोई बीमारी तो नहीं है। राइट राइट राइट। हाँ, फिर आप गाय का घी ले रहे हो, तब देखो गाय हेल्थी है, बीमार नहीं, डिजीज फ्री है,
तो फिर आप उससे लें। कैसे एनवायरनमेंट, आप A2 की तरफ ना जाए। मैं कहता हूं पहला आप देखें भी देसी गाय का घी ले रहे हैं जो सर्वोत्तम अमृत है एक तरह का, वेदों में भी लिखा है, पर वो अमृतन बनेगा कैसे? कल देखिए बिलोना विधि और देसी गाय देखने से नहीं, वो खा कैसे एनवायरनमेंट में रह रही है, कैसे रह रही है। क्योंकि ये नेचुरल ग्रेजिंग के लिए आप यकीन मानो 5 गाय को 1 एकड़ चाहिए, वो शहरों के लिए सफिशिएंट नहीं है, ना इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू मिले, क्योंकि विलेज में हम विलेजों में ये चीजें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट। हाँ जी, नहीं बिल्कुल, आप ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लेने से पहले देखिए कि भैया आप जो चीज खरीद रहे हैं वो सही है भी कि नहीं है, जो क्लेम कर रहे हैं वो क्लेम राइट है भी कि नहीं है, तब जाके आप खरीदें। और सर का तो क्लेम है, इन्होंने बोला है कि अगर कोई श्री कृष्ण के जमाने की जो प्योरिटी जो मेंटेन थी वो इस A2 घी में मेंटेन है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ये कंज्यूम करें, तो आप DM कर सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं, सर तक मैं आपकी जो है ये पहुंचा दूंगा, इनके खुद पे DM जाके आप कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया आपसे बात करने में। बहुत मजा आया। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल अच्छा है और ये सिलसिला आगे भी चालू रहेगा। जी जी। लेकिन ये है कि एक आपका और हमारा एक कर्तव्य, हमारा एक धर्म भी बन जाता है। हाँ जी। कि लोगों को जो हमारी मूल परंपरा है, जो हमारे मूल जो क्या बोलते हैं उनको, एक मूल्य जो हमारे रत्न है ना, वो गायें भी एक रत्न ही है हमारे लिए, है ना। उनको बचाने के लिए जो आप कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन चीज है, वो आपको करना चाहिए। ठीक है। और ऐसे जब ये एक माध्यम है, आधुनिक जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया हमारे पास एक प्लेटफॉर्म उभर के आता है जिसपे जाके हम अपने उस अवेयरनेस को, जागरूकता को, मिशन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे वो जुड़े और उन लोगों से दूर रहे जो इस मिशन के नाम पे, जो प्रोडक्ट के नाम पे गलत प्रोडक्ट बेच के उनके हेल्थ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा पाप है जी, जो बिना वो आपके ट्रस्ट पे आपसे ले रहा है, आप उसको धोखे से कोई गलत चीजें दे रहे हो, ये सबसे बड़ा पाप है मेरे हिसाब से। इसीलिए मैंने कहा कि जैसा आपने बोला, एक बार देखे कि वो जो आपसे मंगा रहे हैं वो सही है भी कि नहीं है। वो पैक तो हमने कर दिया, अगर आप कैसे हुआ, क्या प्रोसेस था, आप कृपया करके जहां से आप ले रहे हैं एक बार साल में या 6 महीने में एक बार फार्म तो विजिट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपको पता तो लगे भी कैसे आ रहा है। और मैं देसी गाय के बचाने में ऐसे कहूंगा, देसी गाय को बचाया नहीं जा सकता, उसको मजबूत किया जा सकता है। उसको मजबूत किया जा सकता है, नस्ल जितनी अपने पास देसी गाय की नस्ल आज बची हैं, उनका नस्ल संवर्धन करके हर एक गौशाला में उत्तम नस्ल का नंदी हो, तो उसमें नस्ल सुधरती नस्ल उत्तम हो जाएगी, तो फिर वो सड़कों पे घूमेगी ना आवारा कटी, क्योंकि पालेंगे लोग। मेरे पास ऐसे बुल हैं या गाय हैं जो बूढ़ी गाय हैं, वो भी मेरे से प्राइस में मांगते हैं। राइट। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे। तो कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, A2 के बारे में आप क्या जानते हैं, A2 के बारे में आपके दिमाग में क्या है, क्या सवाल है, वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप A2 घी खाते हैं तो क्या आपके उस पर कुछ हेल्दी बेनिफिट्स हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये भी आप हमको कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।